आवाज पहुंच रही है मेरी? सब लोगों को गुड मॉर्निंग। आवाज पहुंच रही है मेरी? चलिए, आवाज तो पहुंच रही है, तब स्टार्ट किया जाए। गुड मॉर्निंग बाबू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कह रहा आज नहाए हैं सर? हाँ रे बाबू, अब ये उठिए रहे, दिख रहा है भीगा भी होगा बाल उल, बर्फ की तरफ पानी हो गया है। हाथ पर जल्दी काम ही नहीं कर रहा है। चलो, कहाँ तक बताए थे हम? रात में हम आपको बताए थे, कौन सा टॉपिक पढ़ाए थे यार? अपवर्तन पढ़ाए थे। रात में हम आपको अपवर्तन पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे भैया? अपवर्तन। आज उसके आगे का टॉपिक पढ़ाना है। हाँ हाँ, एवकर सर वीडियो नहीं मिल रहा है, छोड़ के जाओ, सो जाओ, रजाई ओढ़ो, सो जाओ, नहीं मिल रहा है तो। देखिए बाबू, अपवर्तन में आपको हम एक चीज बताए थे, आप अगर गौर से देखे होंगे तो, कि अगर ये कोई तल है, अपवर्तक तल यानी कोई लेंस या कोई शीशा है, सीधा हो ना यार, यहाँ है, और ऊपर का माध्यम घना है, यानी ऊपर का माध्यम कैसा है? सघन है। सघन माध्यम को इस तरह से डॉट डॉट दे दिया जाता है, और नीचे का माध्यम जो है वो विरल है। क्या है? विरल है। कैसा है? विरल है। तो इस पर हमको सबसे पहले एक नॉर्मल खींचना पड़ेगा। हम एक नॉर्मल खींच दिए, अभिलंब खींच दिए। अब बताइए, यहाँ से अगर कोई किरण आ रही है, ऐसे कोई किरण आ रही है, तो इसको जाना तो चाहिए था सीधे, जाना चाहिए ये सीधे। लेकिन आप बताइए, जब ये सघन से विरल की ओर आई है, तो अभिलंब से करीब आएगी या अभिलंब से दूर जाएगी? क्योंकि ये सघन से विरल में आई है, अभिलंब से करीब आएगी या अभिलंब से दूर जाएगी? अभिलंब से करीब आएगी या अभिलंब से दूर आएगी? हाँ, दूर जाएगी। अभिलंब से क्या होगी भैया? दूर चली जाएगी। नॉर्मल से ये दूर चली जाएगी, तो ये कैसी हो जाएगी भैया? ये इस तरह से नॉर्मल से दूर चली जाएगी, नॉर्मल से दूर चली जाएगी। अब जरा एक बात गौर कीजिए तो, इसका आपतन कोण यानी जो इंसिडेंस एंगल है, आपतन कोण यही है, ये इसका क्या है? इंसिडेंस एंगल है, आपतन कोण इसी एंगल पे वो आ रही है, जो रे आ रही है इसी एंगल पे आ रही है। और नॉर्मल से लेंगे तो ये इसका अपवर्तन कोण है, उसको बात अलग करते हैं। जरा एक कल्पना कीजिए तो आप, अगर हम इसको और झुकाएं, इसको क्या करें हम, और झुका दें, और झुका दें इसमें, तब क्या होगा? जरा देखिए, इसको हमने और झुका दिया, ये और झुका दिए, तो इसका एंगल तो और बड़ा हो गया, इसका एंगल तो और बड़ा हो गया। इसको भी जाना चाहिए था सीधे, लेकिन क्या ये सीधे जाएगा? नहीं जाएगा, अभिलंब से दूर हटेगा। इस ससुरा अभी ये दूर है, और दूर हटेगा तो एकरे पे चढ़ जाएगा, एकरे पे क्या हो जाएगा? चढ़ जाएगा। दोनों माध्यमों को, यानी एक सघन और एक विरल, दोनों मीडियम्स को अलग करने वाली जो रेखा या जो लेंस या जो शीशा है, उसी पे से निकल जाएगा। पता ही नहीं चलेगा आपको कि सोच रहा ऊपर गया कि नीचे गया, ऊपर गया कि नीचे गया, इसमें पता ही नहीं चलता है यार। समझ में आया कि नहीं गया? नहीं पता चलता है कि ऊपर गया है कि नीचे गया है, इसमें नहीं पता चलता है। समझ में आ गया कि नहीं? तो इसको कहते हैं हम लोग क्रांतिक यानी क्रिटिकल एंगल। क्रांतिक कोण यानी क्रिटिकल एंगल। जब भी क्रिटिकल शब्द समझिएगा ना, तो समझिएगा एकदम बीच का चीज है। जैसे आप किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, ऑक्सीजन लगा हुआ है, वेंटिलेटर पे है बेचारा, डॉक्टर अब तब किया, तो डॉक्टर से पूछे क्या हाल है, तो कहेगा बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। मतलब क्रिटिकल का मतलब है कि ये नीचे भी रह सकता है और नहीं तो ऊपर भी जा सकता है, मतलब ऊपर जाने का मतलब मर सकता है। तो जब आप किसी चीज के बॉर्डर लाइन पे रहते हैं ना, तो वहीं पे आता है शब्द क्रांतिक यानी क्रिटिकल आता है। तो आप बताइए कि ये क्रिटिकल हो गया कि नहीं हो गया? ये क्या हो गया? क्रिटिकल एंगल बना दिया। कौन सा एंगल बना दिया? क्रिटिकल एंगल बना दिया। तो ऐसा आपतन कोण यानी आपतन कोण का बढ़ा हुआ वह मान, यानी इतना बड़ा आपतन कोण कि जिस पर यदि किसी किरण को लाया जाए तो वो न अपवर्तित हो
और ना ही परावर्तित हो, बल्कि दोनों माध्यम को अलग करने वाली रेखा से गुजर जाए और दिखबे नहीं करे ससुरा गया कहाँ, तो इसे कहते हैं क्रिटिकल एंगल। इसे क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण। इसे क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण। याद रहेगा, क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। हाँ हाँ, क्रिटिकल एंगल। किसी को अब तो आपको इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्रिटिकल एंगल में, क्रिटिकल एंगल में कोई दिक्कत नहीं है। ये क्रिटिकल एंगल अलग अलग चीज के लिए अलग अलग होता है। यहां हम पहले क्रिटिकल एंगल लिख देते हैं। क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण, कोण, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल को हम सी से दिखाते हैं, क्रिटिकल एंगल को सी से दिखाते हैं। क्रिटिकल एंगल बताइए क्या है? क्रिटिकल एंगल में दो ही चीज होती है। क्रिटिकल एंगल पता करने के लिए केवल दो ही चीज होती है। मतलब दो चीज, क्या चीज बाबू, इतना समझिएगा। वैसा आपतन कोण, वैसा बढ़ा हुआ आपतन कोण। देखिए नॉर्मल आपतन कोण पे होगा ही नहीं, इतना छोटा पे नहीं होगा, ये इतना बड़ा पे होगा। वैसा बढ़ा हुआ आपतन कोण जिस पर यदि किसी किरण को लाया जाए तो अपवर्तन के फलस्वरूप न ये अपवर्तित हो ना ही ये परावर्तित हो, बल्कि दोनों माध्यम को अलग करने वाली रेखा से होते हुए निकल जाए, इसे कहते हैं हम लोग क्रांतिक कोण यानी क्रिटिकल एंगल। क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल को हम लोग सी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? सी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? सी से दिखाते हैं। सी बराबर, देखिए अब इसी से निकलता है अपवर्तनांक म्यू बराबर 1/sin c। 1/sin c। आपको म्यू के कितने फॉर्मूला हो गए? अपवर्तनांक के 4 फॉर्मूला हो गए। याद कीजिए कल जो पढ़ाए थे अपवर्तनांक म्यू बराबर क्या पढ़ाए थे हम आपको? म्यू बराबर पढ़ाए थे sin i बटे sin r, sin i बटे sin r, स्नेल का नियम पहला। दूसरा म्यू बराबर बताए थे कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी म्यू बराबर c/v। तीसरा बताए थे म्यू बराबर वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई, वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। और अब चौथा बता रहे हैं म्यू बराबर 1/sin c। म्यू बराबर 1/sin c, म्यू बराबर 1/sin c। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, किसी को दिक्कत? नहीं समझे सर? अरे बकलोल, बोलेगा तब तो क्या नहीं समझा तुम? सीधे बोलता है सर नहीं समझा सर। अब हमको कंफ्यूजन में रहते कि क्या नहीं समझा तू। कल का क्लास किया था कि नहीं? सीधे बोलिएगा नहीं समझे सर। मान के चलो बारात में हम कहीं गए, खाना पीना के लिए दिया, हमसे कोई पूछा खाए हो, खाने में नहीं दिया, तो आप बताइएगा ना क्या नहीं दिया? अचार नहीं दिया, सब्जी नहीं दिया, पूड़ी नहीं दिया, छोला नहीं दिया, पुलाव नहीं दिया कि पानी नहीं दिया? सीधे बोलिएगा नहीं दिया। घोंचू दिमाग नहीं है, ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो लोग। कोई ऐसा बोलेगा तब तो बताइए नहीं समझ में आया, मतलब पूरा प्रकाश से समझ में नहीं आया। तू लोग ज्वाइन किया लेट में, उसके बाद कहेगा रिपीट कीजिए सर। इसमें इसमें कितने लोग को समझ में आ गया क्रिटिकल एंगल? ये बताओ कितने लोग को क्रिटिकल एंगल समझ में आ गया? यस बोलो तो फिर देखते हैं, अगर नो की संख्या ज्यादा रहेगी तो समझेंगे नहीं। कितने लोग को समझ में आ गया क्रिटिकल एंगल? यस बोलिए बोलो। ये जानते हैं कौन है सब? सबको समझ में? ये जानते हो कौन है सब? ये रतिया को 1 बजे जो रतिया को क्लास चला था उसमें नहीं पढ़ा था सब। ये 1 बजे रतिया का क्लास चला था रे बबुआ, उसमें तुम लोग नहीं पढ़ा था तो कहवा से समझ में आएगा? 1 बजे रतिया को जो क्लास चला था, 1 बजे रात को भी क्लास चला था, विथ नोटिफिकेशन दे के आप लोग से पूछ पूछ के क्लास लिए थे। समझिए क्या है, जब कभी सघन माध्यम से कोई प्रकाश विरल में जाती है तो वो अपवर्तन के फलस्वरूप अभिलंब से दूर हट जाती है। एक ऐसा आपतन कोण जिसका मान बहुत ज्यादा हो, एक बड़ा सा आपतन कोण, अगर इससे कोई किरण आती है तो जाना तो चाहिए सीधे, लेकिन ये विरल माध्यम में तो उठेगी,
इतना ना उठ जाए कि ना वो परावर्तित हो सके और ना ही अपवर्तित हो सके, बीचे से निकल जाएगी, तो इस एंगलवा को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। इस एंगल को कहेंगे क्रिटिकल एंगल। इसे सी से दिखाते हैं। इसे किससे दिखाते हैं? सी से दिखाते हैं। चलिए, अब म्यू बराबर 1/sin c। अगर हम कह देते हैं कि एक कांच है जिसके लिए क्रिटिकल एंगल यानी सी का मान 60 डिग्री है। क्रिटिकल एंगल यानी सी का मान 60 डिग्री है। सी का मान कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो बताइए उसके लिए म्यू का मान कितना होगा? उस कांच का अपवर्तनांक कितना होगा? और वो चमकेगा कि नहीं चमकेगा? वो हीरा से ज्यादा चमकेगा या कम चमकेगा? अब बताइए, कोई ऐसा सरफेस है जिसका क्रिटिकल एंगल 60 डिग्री है। कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। तो आप बताइए कि वह हीरा से ज्यादा चमकेगा या हीरा से कम चमकेगा या किसके बराबर चमकेगा? आप बताइए निकाल के। 60 डिग्री है, किसके बराबर चमकेगा? हीरा बराबर, कांच बराबर, किसके बराबर चमकेगा? अरे पूरा दशमलव में निकालेगा तब समझ में आएगा। हाँ, हीरा से कम चमकेगा। देखिए, म्यू बराबर होता है 1/sin c यानी 60 डिग्री। 60 का वैल्यू कितना है? √3/2। 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो म्यू बराबर 2/√3। √3 का वैल्यू कितना होता है? √3 का वैल्यू कितना होता है? 1.73। तो 1.73, इसका अगर वैल्यू निकालेंगे तो लगभग जो होगा वो 1 पॉइंट कुछ आएगा, लगभग 1 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना आएगा भैया? 1 पॉइंट समथिंग में आएगा। कितना रहा? 1.7। अरे 1.73 तो यार वो तो √3 की वैल्यू है, √3 की ना वैल्यू है। अब इस 2 में भाग दीजिएगा 1.73 से, तो कितना आएगा भैया? 1.1 1.1 आएगा, 1.1। अब देखिए, हीरे का तो भैया 2.2 से भी ज्यादा होता है, 2.4। अगर कांच का देखेंगे तो कांच का और उससे कम होता है। हीरे का ये लगभग लगभग हो जा रहा है किसके बराबर? पानी बराबर। 1.3 होता है पानी का, 1.3 होता है पानी का। तो ये हीरा से भी कम चमकेगा और कांच से भी कम चमकेगा। कांच का ज्यादा होता है, 1.6 के पास हो जाएगा। तो ये किसके बराबर? ये कम चमकेगा क्योंकि हीरा का होता है 2.4। ये कम चमकेगा कि नहीं गो? कांच का 1.5 हो जाएगा। हवा से ये लगभग हवा से ज्यादा चमकेगा और पानी से कम चमकेगा। हवा से ज्यादा चमकेगा और पानी से कम चमकेगा। रात के क्लास में बताया था पानी जितना नहीं होगा, मतलब थोड़ा पानी का 1.3 हो जाता है। चलिए ठीक है, ये आप क्रिटिकल एंगल समझ में आ गया। क्रिटिकल एंगल समझ में आ गया। चलिए देखिए, एक और कंडीशन देखते हैं। अगर जरा कल्पना कीजिए कि कोई ये सरफेस है, ये उसका नॉर्मल है, कोई नॉर्मल है। अगर कोई किरण ऐसे आती है अभिलंब पर, तो इसको तो सीधे जाना कैसे चाहिए? सीधे। लेकिन ऊपर का जो माध्यम है ये सघन माध्यम है। कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है। और नीचे का जो माध्यम है वो विरल माध्यम है। विरल माध्यम है। आपको पता है कि जब डेंसर से रेयरर की ओर जाती है तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है, तो ये दूर हटने की कोशिश करेगी अभिलंब से, दूर हटने की कोशिश करेगी अभिलंब से। लेकिन अगर इसको हम क्रांतिक कोण पर ला दें, किस कोण पर? क्रांतिक कोण पर ला दें, तो ये क्रांतिक कोण पे जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये क्रांतिक कोण पर आने के कारण ये किधर चली जाएगी? ठीक इसी रेखा को अलग करते हुए। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? इधर वाला सी। अगर हम सी पर लाएंगे, अगर एंगल सी का मतलब क्रांतिक कोण पर लाएंगे, तो ये दोनों माध्यमों को अलग करने वाली रेखा के समानांतर चली जाएगी, जो अभी तक हम यही चिल्ला चिल्ला पढ़ा रहे थे। लेकिन क्या चीज? लेकिन अगर क्या होगा कि अगर कोई ऐसा एंगल लाए जो इससे भी बड़ा हो जाए,
इससे भी बड़ा हो जाए। देखो भैया, क्रांतिक कोण से भी ये एंगल बड़ा हो गया। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये एंगल इस क्रांतिक कोण से भी बड़ा हो गया है। अब आप बताइए, अब ये अपवर्तन में रहेगा कि वापस परावर्तित हो जाएगा? अब ये अपवर्तन में रहेगा कि वापस परावर्तित हो जाएगा? चंदन कुमार पिटा जाओगे बाबू। पूछ रहा है सर मेक संख्या ध्वनि में पढ़ा दीजिए, छूट गया है। एक झापड़ देंगे ना, नाच के गिरेगा उधर। सुपरसोनिक पढ़ा दिए, हाइपरसोनिक पढ़ा दिए, सुपरसोनिक बूम पढ़ा दिए, शॉक वेव पढ़ा दिए, बिना मेक संख्या बतैले। नशा में है क्या तू? रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये इधर चला जाएगा। अरे भाई साहब, ये तो कांड हो गया। ये कांड कैसे हो गया? देखो भैया, कि इसके नीचे का हमने पेंट नहीं किया था, पेंट नहीं किए थे इस शीशा के नीचे का, इसलिए दर्पण था। तो दर्पण से ना परावर्तन होता है। किससे परावर्तन होता है? दर्पण से ना परावर्तन होता है। यहां तो परावर्तन कांच से ही हो गया। ये घुसने के बजाय घुसा था, लेकिन पूरी तरह से निकल गया। घुसा था यानी पूरी तरह से निकल गया। यानी ये परावर्तन बाहर बाहर नहीं हुआ है, अंदर गया है। लेकिन इसको पता चला है कि हमको अभिलंब से दूर जाना है, तो सोचा दूर जाने के चक्कर में बाहर निकल गया है। दूर जाने के चक्कर में बाहर निकल गया है। तो इसे कहते हैं पूर्ण यानी टोटल, आंतरिक यानी अंदर गया था लेकिन परावर्तन हो गया। इसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसे क्या कहेंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कहेंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं पूर्ण आंतरिक परावर्तन में? चलिए देखते हैं हम लोग ध्यान से पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। अब ध्यान से आगे समझते हैं। एक चीज देखिए, आपको समझाते हैं। ये कोई नदी है, नदी ऐसे है। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां अगर सूरज रहेगा ना, सूरज यहां रहेगा और कोई व्यक्ति यहां खड़ा है, तो इसके आंख पर सूरज नहीं चमकेगा। रीजन क्या है? कि सूरज की किरणें ऐसे आएंगी, सूरज की किरणें ऐसे आएंगी और इसी में चली जाएंगी ऐसे। लेकिन अगर ये सूरज को, अगर इस सूरज को पकड़ के कहां लेते आएंगे? नीचे लेते आएंगे। क्या लेते आएंगे? नीचे लेते आएंगे। अब दिख जाएगा इसको, ये दिख रहा है। अब उसके आंख पे चमकने लगेगा। अब क्या होने लगेगा? चमकने लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हाँ ठीक है। चंदन कुमार ब्लॉक कर देंगे रे तुमको। 20 बार पूछेगा मैक संख्या पढ़ाएं, उसमें पढ़ा दिए हैं। ये बताओ बाबू, मेक संख्या पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? मेक संख्या पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? यस नो बताओ तो, मेक संख्या पढ़ाए कि नहीं? तो ये सब नशा में रहता है ऐसा? क्या भांग खा के रहता है सब मेक संख्या? अगर मेक संख्या 5 से ज्यादा है तो जहाज सुपरसोनिक होगी कि हाइपरसोनिक होगी? मेक संख्या अगर ज्यादा है तो जहाज सुपरसोनिक होगी कि हाइपरसोनिक होगी? हाइपरसोनिक हो जाएगी। हाइपरसोनिक होगी भैया। बताइए, उसको मेक संख्या भी पढ़ना है।
कुंची पढ़ा है आदमी इन सौ को। ये आई कहेगा कि सर रिजल्टे नहीं होता है, 4 साल से बैठे हैं। तो 4 साल से खाली बैठल है, बैठले से रिजल्ट नहीं होता है, पढ़ने से होता है। चलिए अब यहां ध्यान दीजिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए 2 शर्तें होती हैं। कितनी शर्तें हैं? 2 शर्तें हैं। पहला नंबर शर्त ये है कि हमेशा सघन माध्यम से, किसमें? डेंसर माध्यम से। आपको किधर जाना है? विरल में जाना है। हमेशा सघन से विरल में जाना है। अरे भैया सघन से विरल में जाइएगा तभी ना इधर से दूर हटिएगा कि बाहर निकले। अब भैया विरल से सघन में जाएंगे तो इन्ने घस जाएंगे। अब खुद से दिमाग लगाइए कि अगर विरल से आप सघन में जाइएंगे, विरल से सघन में, तो अविलंब की ओर झुक जाएंगे तो निकलेंगे कहाँ से? परावर्तन कहाँ से होगा? तो पहला नंबर शर्त यह है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, तभी ये दूर हटेगा और ये बाहर निकलने की कोशिश करे। दूसरा, किरणों को एकदम तिरछा झुका के लाइए, तिरछा झुका के। अब आप बताइए, अगर हम चाहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन कराना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराना, तो मेरा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यानी आपतन कोण है, जो आने वाला कोण है, आपतन कोण, ये जो आपतन कोण है, ये आपतन कोण ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? यानी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? आपतन कोण इस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? आपतन कोण क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? क्या होना चाहिए भैया? ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अरे यार अगर बराबर हो जाएगा, ध्यान से समझिए, अगर क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगा तो ना परावर्तन होगा ना अपवर्तन होगा, बीच में से निकल जाएगा। और अगर क्रिटिकल एंगल से कम हुआ तो ले अंदर घुस जाएगा। कहाँ घुस जाएगा? अंदर घुस जाएगा। लेकिन अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, बाहर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो क्रिटिकल आपतन कोण किससे ज्यादा होना चाहिए? क्रांतिक कोण से, क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। ये 2 शर्तें हैं। इन्हीं 2 शर्तों को जो भी पूरा करेगा उसमें दिखेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन से कोई भी चीज कैसी दिखती है? चमकीला, चमकीला। कैसा दिखेगा भैया? चमकीला दिखेगा। कैसा दिख जाता है? चमकीला। आगे बढ़े, इसके कई एग्जाम्पल समझिए। इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको चक्कर आ जाएंगे। हीरा, हीरा का चमकना, कांच की दरार, कांच की दरार। देखिए बबुआ ध्यान से समझिए, अगर ये हीरा है, अगर ये हीरा है, सपोज करिए ये हीरा है, तो इस हीरा को हम ऐसे देखेंगे तो नहीं चमकेगा, इस हीरा को ऐसे देखेंगे तो नहीं चमकेगा। पहले इसमें प्रकाश एंट्री मारनी चाहिए, पहले इसमें प्रकाश एंट्री मारेगा, तो जब एंट्री मारेगा तो चमकेगा ही नहीं। जब ये एंट्री मार के इधर से निकल रहा होगा तब चमकेगा। क्यों? क्योंकि हीरा हो जाता है एगो सघन माध्यम, हीरा हो जाता है सघन माध्यम, वो तो घुस गया है हीरा के अंदर। और जब निकलेगा, जब निकलेगा तो जो हवा है वो हो जाएगी विरल। तो जब घुसेगा इसमें तब नहीं चमकेगा, और जैसे निकलेगा तो हे पट्टी चमकेगा, क्योंकि सघन से विरल है, चमचम चमचम चमकेगा। समझ में आ गया कि नहीं? वैसे ही कांच में अगर दरार पड़ जाएगी, एक ईंटा मार देंगे, अगर इसमें दरार पड़ जाएगी, अगर कांच के अंदर दरार, तो जब प्रकाश उसमें जाएगा तब नहीं चमकेगा, निकलेगा तभी उसमें चमकता है, निकलेगा तभी उसमें चमकेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अच्छा एक बात बताइए, हम यहाँ एक पाइप लेते हैं, ये बहुत ही चमकीला है। देखो चमकीला का मतलब ऐसा नहीं कि केवल कांच होता है, प्लास्टिक भी एक एक चमकीला आता है, कपड़ा भी ये चमकीला है। और ऐसा डिजाइन किए हैं कि अगर इसमें एक बार चला आया यहाँ पर कोई किरण, मान के चलिए कोई किरण यहाँ चली आई, अब यहाँ से इसको उधर जा नहीं सकता है। अब ये क्या हो जाएगा? वापस आ गया यहाँ पर। तो बताइए ये क्या हो गया? परावर्तन की, ये क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए ये जा रहा था यहाँ निकलने के लिए, जा रहा था निकलने के लिए, किधर के लिए? निकलने के लिए। लेकिन क्या हुआ? उधर का माध्यम क्या निकला? सघन निकला। अब ये ऊपर का माध्यम सघन कैसे हो जाएगा? देखिए भाई ध्यान से, इसके बाहर में एगो कवर लगा देते हैं, खूब चौड़ा कवर लगा देते हैं, ऐसे एक तो मोटा सा परत लगा देते हैं,
एक मोटी परत लगा दी उस साइड में, एक मोटी परत लगा दी उस साइड में। अब बताइए भाई, क्या ये किरण ऊपर जा पाएगी? नहीं जा पाएगी। टकरा के किधर भागेगी? यहां भागेगी। अब यहां आप नॉर्मल खींचिएगा, अब यहां जा पाएगी? नहीं। अब ये इधर भागेगी। किधर भागेगी? इधर भागेगी। इसको भी पार नहीं कर पाएगी क्योंकि एक मोटी परत लगी है। अब ये किधर भागेगी? इधर भागेगी। किधर भागेगी? इधर भागेगी। तो ये इस तरह से भागने लगती है। ये क्या हो रहा है? अंदर ही अंदर परावर्तन हो रहा है, छिछिल रहा है। पर आंतरिक परावर्तन मतलब क्या होता है? छिछिल जाना। देखो तो भैया, ये छिछिल रहा है कि नहीं छिछिल रहा है? अब बताओ, छिछिल रहा है? आप इसको जितना भी आगे ले जाना चाहते हैं आप लेके जाइए। आप इसे जितना आगे लेके जा सकते हैं आप उसे लेकर जा सकते हैं, चाहे जितना आगे लेके जाना है। कितना आगे लेके जाना है या आप डिसाइड कीजिए। जितना आगे लेके जाएंगे जा सकता है, और इसे किसी एनर्जी की जरूरत नहीं। यहां टकराएगा यहां भागेगा, फिर यहां से टकराएगा यहां भागेगा, यहां से टकराएगा यहां भागेगा। आपको जितना आगे लेके जाना है आप लेके जा सकते हैं इस तरह से। और इसमें बता सकते हैं, ये तो प्रकाश गया, ये क्या गया है? प्रकाश गया है। प्रकाश, इसमें चाल कितनी है? 3 × 10 के पावर 8। 3 × 10 के पावर 8। अब ध्यान दीजिए मेरी ओर, समझिए ध्यान से। अगर हम एक टॉर्च लेके सीधे जलाते हैं तो टॉर्च ऐसे बिखर के फैल जाता है। लेकिन इस पाइप के अंदर रोशनी बिखरना चाह रहा था, लेकिन वो पाइप चमकीला था जिस वजह से इसको अंदर फेंक रहा था। और चमकीला के साथ साथ बाहर कवर लगाया था कि जो जलियो जा रहा था कवर से नहीं जा पा रहा था, तो इधर आ रहा था, इधर आ रहा था, इधर आ रहा था, इधर इधर। बताइए इसमें कौन सा परावर्तन हो रहा है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। तो एक क्या कीजिए, इतना मोटा शीशा का कांच लीजिए, शीशा का इतना मोटा कांच लीजिए, उसके बाहर मोटी सी परत लगा दीजिए, और रोशनी जलाएंगे तो जितना दूर कांच रहेगा उधर बाहर निकल जाएगा यहाँ पर। अब भैया कांच टूट जाता था। कांच क्या हो जाता था? टूट जाता था। तो कांच टूट जाता था। आप बताइए, पहले गाड़ियों के आगे कांच लगाया जाता था तो टूट जाता था, टॉर्च के आगे कांच लगाया जाता था, टूट जाता था। अब आपको आ गया है ट्रांसपेरेंट फाइबर। अब क्या आ गया है? फाइबर। गाड़ियों के आगे जो हेडलाइट है वो कांच का होता है कि फाइबर का होता है? बताइए तो, कांच का होता है कि फाइबर का? भैया किस पर होता है? फाइबर का होता है यार। फाइबर, आज हर चीज फाइबर आ गई है। जितने चीज आप ट्रांसपेरेंट देख रहे हैं सब फाइबर आ गया है। हर चीज, अभी सोचो इधर कुछ फाइबर वाला दिख ही नहीं रहा है। हर चीज कैसा दिख गया है? फाइबर है। देखिए दिखाते हैं आपको। ऐसे सोच रहा, करंट मत मारना। देखो भैया, ये जो लाइट है, ये जो लाइट दिख रहा है आप लोग को, ले, यहाँ जो लाइट है, तो दिखिए नहीं रहा यार, कैमरे में फोकस मार दिया अजीब डिजाइन से। तो ये लाइट के बाहर क्या लगा हुआ है? ये क्या है? फाइबर है। ये क्या है? फाइबर। ये कांच नहीं है, ये कांच नहीं है, ये क्या है? फाइबर है। इसके बाहर ये देखो ध्यान से, ये कांच नहीं है, ये क्या है? फाइबर है। देखो, ये कांच है कि फाइबर है? बताओ क्या है ये? कांच या फाइबर? अरे बताओ, नहीं तो आंखी आप फोड़ देंगे। बताओ जल्दी, कौन सी है? जल्दी बताओ, कांच या फाइबर? हाँ, कांच है कि फाइबर है? जल्दी तुरंत आंसर दिया करो, नहीं तो इसे आंखियां अनहरिया देंगे हम, यहाँ पे सीधे अनहरिया देंगे हम। देखो इसके अगवा ना एगो छाता लगा देते हैं। ये क्या लगा देते हैं? छाता। छाता से ना रोशनियां कम हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? ऐसे देखो कितना भवक रहे हो। छाता लगा देते, नहीं तो आंखिए फाड़ देगा हमरा। ऐसे छाता लगा दो, आंख फाड़ दिया। तो ये जो काम था बबुआ, कांच के जगह पे क्या कर सकता था? फाइबर भी कर सकता था। क्या कर सकता था? फाइबर काम कर सकता था। और इसके अंदर फाइबर को हिंदी में क्या कहते हैं? तंतु।
तंतु, और इसके अंदर क्या जा रहा था, प्रकाश जा रहा था। तो प्रकाश को दूर तक ले जाने के लिए जो पहले कांच का प्रयोग किया जाता था, अब उसी के जगह हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, फाइबर को। अब प्रकाश को क्या कहते हैं, ऑप्टिकल। ऑप्टिकल, तो इसे कहा गया ऑप्टिकल फाइबर। प्रकाशिक, प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु के अंदर कांच पहले होता था, अभी क्या हो गया, फाइबर हो गया। देखो यही है ऑप्टिकल फाइबर। ये ऑप्टिकल फाइबर दिख रहा है, ये पीला रंग वाला ऑप्टिकल फाइबर, इसमें से फाइबर को निकाला जा चुका है। फाइबर को निकाला जा चुका है। कैसे दिखाएं हम ऑप्टिकल फाइबर, देखिएगा ओरिजिनल वाला। रुक जाओ दिखा देते हैं, ओरिजिनल दिखाते हैं, देखेंगे ओरिजिनल एकदम। हम अपने वाईफाई का दिखाते हैं, अपने वाईफाई का। देखिएगा कि नहीं देखिएगा, देखें तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं देखिएगा तो बोलिए दिखा दे। देखिएगा। ले भैया नेटवर्क खत्म हो गया क्या, हाँ ना, तो कुछ बोलिए नहीं रहा है सर, क्या हो गया भैया, कोई सुबुहाट क्यों नहीं हो रही है। ऑप्टिकल फाइबर नहीं देखना, रुक गया क्या ये, ठीक तो है, चल तो रहा है भाई, जब तुम लोग कमेंट क्यों नहीं कर रहा है। अरे भाई कमेंट क्यों बंद है। जी सर ठीक है ये सर, यार तू लोग कमेंट बंद हो गया तो मेरा दिल की धड़कन बढ़ गई, ऐसा कमेंट क्यों कर दिए, बंद कमेंट क्यों कर दिया। देखेंगे, देखिए ध्यान से इधर, यार कैमरा ले जाना पड़ेगा। अब कैमरा लेके कैसे जाए सुरा, फोटो खींच के दिखा देगा, और उसे जब आप खींच खींच रहे तो निकल भी नहीं करेगा वो। कैमरा ले जाना पड़ेगा, रुक जाओ। कैमरा को ले जाने के लिए कैमरा का चार्जिंग प्लगवा निकाल देते हैं, कैमरा का चार्जिंग प्लगवा निकाल देते हैं, ले चले। अरे नेट से देखेगा तो ओरिजिनल नहीं दिखेगा, देखो कैमरा ले चल, तू लो देखो, दिख रहा है। यहां देखो ये पीला रंग का जो दिख रहा है, ये पीला रंग का दिख रहा है, ये है ऑप्टिकल फाइबर। देखो ये कांच की तरह दिख रहा है, ये यही है ऑप्टिकल फाइबर। देखो कांच की तरह है, वो चमकेगा, दिख रहा है ये इतना पतला। अरे हाँ ना बोल भैया, ये जो दिख रहा है ये इतना पतला, यही है ऑप्टिकल फाइबर। दिखा, अभी फिर से देखो, मेरे हाथ पे कुछ कांच की तरह रखा हुआ है, ये यही है आपका ऑप्टिकल फाइबर, इसी से वाईफाई आता है। अब देखिए ये इतना पतला, रास्ता में कोई काट देगा, इसलिए इसके पीछे एक पीले रंग का तार लगा हुआ है। देखिए ये उस पीले रंग के तार में से आया है, हल्का कांच की तरह। ये पीला वाला तार इसे क्या देता है, सेफ्टी देता है। पीला वाला तार इसको क्या देता है, सेफ्टी देता है। लेकिन रास्ते में पीला वाला तार जो है वो कट सकता है, पीला वाला तार क्या हो सकता है, कट सकता है। इसलिए जब रास्ते में जाता है ना, तो इसको काले रंग के तार से ले जाया जाता है। रास्ते में इसे काले रंग के तार से, दिखे नीचे पीला रंग का तार दिख रहा है खूब ज्यादा, और उसमें एक तो काले रंग की सप्लाई आई हुई है। वो काले रंग की जो सप्लाई आई है तार, मेन तार काले रंग की, वो आपके पोल पे से आया हुआ है। अब मेरे घर में आके उसका रंग कैसा हो गया, पीला, क्योंकि वो सेफ्टी हो जाता है, और यहां से उसको बाहर निकाल दिया गया। समझ गए लोग।
जो पतला तार आप देख रहे थे, इसी के खोखला, देखिए इसके बीच में खोखला है, बीच में खोखला है ना, इसी में से वो पतला रंग का कांच आया था। ये उसको क्या करता है, सेफ्टी देता है। और जब ये सड़क पे जाता है, मतलब जब ये देखिए कमरे में आता है तो इसका रंग पीला कर दिया जाता है, क्योंकि उसमें अंदर जाने का जगह बहुत पतला रहता है। और जब सड़क पे रहता है तो देखिए इतना मोटा रहता है, ये देखिए ये इतना मोटा रहता है। ये है आपका ऑप्टिकल फाइबर। ये ऑप्टिकल फाइबर, ये मोटा वाला क्या है, बाहर मोटी परत है। इसको दांत से भी काट देंगे ना तो नहीं होगा, अंदर लोहे की परत है। क्योंकि मान लीजिए चूहा हुआ काट देगा तो दिक्कत हो जाए, दांत से भी काट देंगे तो नहीं होगा। और जब इसको घर के कमरे में ला दिया जाता है तो इतना मोटा अंदर जाने का जगह ही नहीं रहता है, तो उसको क्या करता है, ये पतला कर देता है, आगे जाके पतला। और जब मेन डिवाइस में लगाया जाता है राउटर में तो एकदम पतला हो जाता है। आप देखे कि नहीं देखे, कितने लोग देख लिए? अरे वेरी गुड सुभाष कुमार जी, वेरी गुड। सर कैमरा चार्ज में नहीं लगा, हम उसका चार्ज प्लग हटा दिए थे, लगा देते नहीं तो फिर कैमरे से कैमरा बंद हो जाएगा, फिर क्लास करते रह जाएंगे आप लोग, कैमरे बंद हो जाएगा। ले अब इसमें उल्टा सीधा कौन होता है? एक सेकंड बाबू, हम कैमरा चार्ज में लगा दे। चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कहाँ लिखता है चार्जिंग? कहीं लिखिए नहीं रहा है। हाँ चार्ज हो रहा। बहुत अच्छा, लड़का सब दिमाग दिया, समझे तो हम तो कैमरा छोड़ देते, अचानक बंद हो जाता, चार्ज में नहीं था वो। बैटरी, कैमरा का बैटरी कितना घंटा चलेगा? आधा घंटा, बहुत से बहुत, इतनी चुकी तो बैटरी होता है। किसी को दिक्कत ये बताइए? ऑप्टिकल फाइबर देख लिए कि नहीं देखे? उतना उस तरह से आपको ऑप्टिकल फाइबर तभी देखने को मिलेगा जब आप ओरिजिनली देखेंगे तब। देखिए इसको चूहा काट देता है, यही मेरा काट दिया था चूहा, 2 दिन आपका क्लास डिस्टर्ब रहा था, दिख रहा है, बहुत बदमाश। हम उसको डेली रोटी खिलाते थे, फिर भी वो काट दिया चूहा, इसलिए बहुत उसको भगा दिए यहाँ से, तो क्लास डिस्टर्ब कर देगा। लेकिन वही सड़क पे कोई काट पाएगा नहीं, सड़क पे कैसे काटेगा यार, सड़क पर इतना मोटा होता है। ऑप्टिकल फाइबर तभी कटता है जहां वो राउटर में गया रहता है, क्योंकि वहां पतला पीला करके लाया जाता है, इस पे कोई सेफ्टी नहीं रहता है, इस पीले वाले पे कोई सेफ्टी नहीं रहता है यहाँ पर, और इस पे तो भयानक सेफ्टी है ये। तो सड़क पे ये डिश के तार की तरह दिखता है। ये वो कह रहा है कि चूहा को मार दिए होंगे। कह रहे भैया आप अपना एड्रेस भेजो, हम वहां पे पार्सल कर देंगे। वो एक डिब्बे में रह जाते थे सर, वो डिब्बा में उन सौ के रहने के लिए जगह था, और पता है किसके पीछे रहते थे सर? इस बोर्ड के पीछे, इसलिए भगा दिए। सोचा किसी दिन इसको काट देता सर तो दिक्कत हो जाता। चलिए ध्यान दीजिए, ऑप्टिकल फाइबर इसी पर वाईफाई काम करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर भी किस पे काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। एक बात बताइए, अगर ऑप्टिकल फाइबर टूट गया, मान के चलिए ऑप्टिकल फाइबर टूट गया या यहाँ से कोई काट दिया, तो क्या सिंपल बिजली की तार की तरह इसे बांध देंगे तो चलेगा? बिजली की तार की तरह इसे ऑप्टिकल फाइबर को बांध देंगे तो चलेगा? बोलिए। यही तो समस्या है ससुराल, चल भी नहीं करेगा। अरे यार इसको ऐसे गुचरिया के बांध देंगे तो सोचो चल भी नहीं करेगा, वहां पे नहीं चलता है। यही तो समस्या है, यही तो समस्या है। तो इसको जोड़ने के लिए एक मशीन आती है, वो मशीन क्या करेगी, एकदम बेहतरीन ढंग से जोड़ देगी। इतनी बड़ी एक मशीन होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती, इतनी बड़ी एक मशीन होती है। तो उसी में से वो लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अब वो जो इनके पास मशीन है, अब वो 2 लाख की मशीन होती है, हम लोग किस लिए रखेंगे वो 2 लाख की मशीन? वो तो वही रखता है जो ऑपरेटर होता है। जब आप कनेक्शन लेंगे तो वो कहता है कि हम आपके शहर में 2 घंटे के अंदर जोड़ के दे देंगे। लेकिन मेरा साला बीएसएनएल वाला 2 दिन लगाया। मेरा कितने दिन लगाया? 2 दिन लगाया। आपका क्लास डिस्टर्ब हो गया। यार हम आपको बताते हैं ना, 2 बार बस क्लास मेरी वजह से डिस्टर्ब रहा। एक बार जब कोरोना जांच कराने के लिए गए थे तब, एक बार जब शॉर्ट सर्किट हो गया था तब। बिजली का तार, चूहा जो था ना, एक तार दूसरे तार को काट के सटा दिया था तो भड़क गया था इधर का शॉर्ट सर्किट। बाकी जब भी क्लास डिस्टर्ब रहा है सालों वाईफाई वालों की वजह से बड़ा है। बहुत कम मशीन आती है, कॉम्प्लेक्स कुछ खास नहीं होता, एक मशीन आती है। एक जहां कटा है इसको इसको रख दीजिए, इसको रख दीजिए, ढक्कन बंद कर दीजिए, 1 मिनट के अंदर जोड़ देती है।
मतलब हम लोग जोड़ नहीं पाएंगे, मशीन नॉर्मली जोड़ देती है, एकदम बच्चों की तरह जोड़ के रख देती है मशीन। चलिए, अब प्रकाशिक तंतु समझ में आ गया। इसका आप यूट्यूब पर एक वीडियो है जिसको आप देखिएगा, ऑप्टिकल फाइबर बाई खान सर, लिखिएगा ऑप्टिकल फाइबर बाई खान सर। तो उसमें हम आपको ये सारी चीज़ें बता देंगे कि कैसे कैसे जमीन के अंदर जाती है, कैसे समुद्र के अंदर ले जाया जाता है, कैसे कैसे चीज़ें, ठीक है। वो स्पेशली आधा घंटा का वीडियो उसी पर है। तो ये समझ में आ गया। तो इस पे एक और एग्जांपल क्या हो सकता है, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, एक मशीन आती है इंडोस्कोपी। इंडोस्कोपी एक बड़ी, इतनी बड़ी मशीन होती है, ऑप्टिकल फाइबर लगा होता है उसमें। उसको क्या कर दिया जाता है, पेट में डाल दिया जाता है, मुंह के रास्ते ऐसे पेट में डाल दिया जाता है, और पेट में वो घुमा घुमा के फोटो खींच लेता है। क्या करता है, फोटो खींच लेता है। समझ में आएगी नहीं आ गया, कैसे फोटो खींच लेता है। आपका जो पेट होता है, आपका पेट वो है सघन माध्यम, और मुंह है विरल माध्यम। तो सघन से किस में चली जाती है, विरल में। तो सघन से विरल में जैसे जाता है तो उसका फोटो बाहर दिखने लगता है। तो उसमें एक तरह का कैमरा रहता है, ऑप्टिकल फाइबर, तो उसी को कहते हैं इंडोस्कोपी। किस पर काम करती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। इंडोस्कोपी किस पर काम करती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। किसी को कोई दिक्कत, कांच का चमकना। अब इसके अलावे आप मरीचिका देखे होंगे, मिराज। मिराज यानी मरीचिका, मरीचिका। मरीचिका देखे होंगे। अब ये मरीचिका क्या होती है भैया, जब कभी भी आप हाईवे वगैरह पे गए होंगे तो आपको सड़कों पर पानी दिखा होगा। हाईवे पे जब गए होंगे तो आपको सड़कों पर क्या दिखा होगा, पानी दिखा होगा। बट रियलिटी में सड़कों पर पानी नहीं रहती है। रियलिटी में सड़कों पर पानी नहीं रहता। आपको लगता है कि पानी गिरा हुआ है, जाके देखते हैं तो नहीं रहता है। उसी को कहते हैं मरीचिका। ये राजस्थान रेगिस्तानी एरिया में भी दिखता है। रेगिस्तानी एरिया में ये पानी दिखने लगता है, लगता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा पानी होगा, बट वहाँ कोई पानी नहीं रहता है। किसके कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किसके कारण भैया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किसके कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आप क्रिटिकल एंगल समझ में आ गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझ में आ गया। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्त सघन से विरल जाना चाहिए, और आपतन कोण हमेशा क्रांति कोण से ज्यादा रहना चाहिए। हीरे का चमकना, कांच के दरार का चमकना, ऑप्टिकल फाइबर, इंडोस्कोपी, मिराज, सड़क पर पानी दिखना जबकि पानी नहीं रहता है, या रेगिस्तानों में पानी दिखना जबकि पानी नहीं रहता है। गर्मी में दिखा देता है हाईवे, या हाईवे पे। मिराज वो अलग चीज है, मिराज 2000 जहाज है यार। मिराज 2000 वो तो जहाज है, वो अलग चीज हो जाती है। एक पूछ रहा है सर कौन सी कंपनी का कैमरा है। मेरा कैमरा कौन सी कंपनी का है, लिखा होगा इस पे कहीं, सोनी है। सोनी का कैमरा है। अब सोनी का कैमरा, उसके आगे क्या है कुछ नहीं पता, बस इतना याद रखो भैया सोनी क्या है। क्या करेगा जान के, सोनी। अब हम लोग समझते हैं लेंस के बारे में। किसके बारे में भैया, लेंस के बारे में। चलो जाए, देखिए उठा हुआ लेंस को हम लोग कहते हैं उत्तल लेंस, और धंसा हुआ लेंस को हम लोग कहते हैं अवतल लेंस। उठा हुआ लेंस को कहते हैं उत्तल लेंस, और धंसा हुआ लेंस को कहते हैं अवतल लेंस। ये वाला लेंस है आपका कन्वेक्स, यानी उत्तल लेंस है। ये वाला लेंस है कनकेव, अवतल लेंस है। कनकेव यानी अवतल लेंस है। एक उत्तल है, एक अवतल है। उत्तल है, एक अवतल है। सोनी कंपनी चाइनीज है रे बकलोलवा, कर है मेड इन चाइना। तुमको क्या लगता है सोनी कंपनी चाइनीज है, जापानी कंपनी है बेवकूफ। चलिए ध्यान दीजिए, जापानी है यार, जापान का है मेरा, मेड इन जापान है। हम चाइनीज सामान जल्दी नहीं लेते हैं, कोई भी चीज़ गलती से आ गया भाई दी मान के चलिए, जो नहीं पता तब ले लिया आदमी। छोड़िए बाबू, अब टॉपिक पे आइए।
ये लेंस जो है ना मोटा है, ये लेंस क्या है, मोटा है। इस लेंस की खासियत क्या होती है, मोटा लेंस, देखिए ध्यान से, मोटा लेंस कभी भी किरणों को दूर तक नहीं जाने देता है। अब आप बताइए ना, बहुत मोटा रहेगा तो प्रकाश उसमें से जा पाएगा, नहीं जा पाता है। तो ये किरणों को कभी भी दूर जाने ही नहीं देता है, एक पास ले आके समेट देता है, एक पास लाके समेट देता है, जिस वजह से इसे हम लोग कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। तो ये पहला विशेषता कि ये होता है कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग यानी अभिसारी होता है। क्या होता है, अभिसारी होता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कन्वर्जिंग होता है। और जो भी चीज कन्वर्जिंग होती है और जहां पर उसकी किरणें मिलती हैं उसे कहते हैं फोकस। अब यहाँ फोकस दूरी वाला सिद्धांत खत्म जो रात में पढ़ाए थे कि जिस गोले का हिस्सा होगा उसका फोकस बनाएंगे, यहाँ वो सिद्धांत नहीं लगेगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका फोकस। तो इसका जब भी फोकस निकालिएगा, फोकस निकालेंगे तो फोकस बताइए इसका राइट साइड गया या लेफ्ट साइड, इसका फोकस बताइए पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, उसका फोकस पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, आप बताइए। ये तो मुख्य एक्सेस हो गया, इसका फोकस पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। भैया दाहिनी साइड में कोई भी चीज जो होता है वो दाहिने साइड का कोई भी चीज कैसा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो इसका फोकस कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका पॉजिटिव फोकस कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन इसका फोकस पॉजिटिव होगा और ये बहुत कम दूरी तक जाएगा, कम दूर जाएगा, कम दूरी तक जाएगा। फोकस पॉजिटिव होगा लेकिन बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा। देखिए ना, किरणों को यहीं पर ला दिया है, किरणों को कहाँ ला दिया, यहीं ला दिया है। तो अगर आप सोचेंगे इससे दूर तक की चीज़ देख लें तो इससे दूर तक की चीज़ें नहीं देख पाएंगे। लेकिन ये किसी भी चीज़ को बहुत क्लियर दिखाएगा। क्या करेगा, क्लियर दिखाएगा। इसलिए इसका क्षमता यानी पावर जो होता है वो ज़्यादा होता है। इसका पावर क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसका पावर ज्यादा होता है। ये दूर तक नहीं दिखाता है, बड़ा करके दिखाता है, अर्थात ये जूम कर देता है। क्या कर देता है, जूम कर देता है। पावर ज्यादा रहेगा तो जूम कर देगा, पावर ज्यादा होने की वजह से क्या कर देता है, जूम कर देता है। किसी को कोई दिक्कत, क्या करेगा भैया, ये जूम करके दिखाने लगता है, बड़ा बड़ा यहाँ पर ज्यादा दिखाता है। इसका पावर कैसा होता है, ज्यादा होता है। आपको भी पता है कि फोकस दूरी और पावर में उल्टा संबंध होता है, जहां ये कम वहां वो ज्यादा हो जाता है। इसको देखिए, ये जो लेंस होता है इसकी जो पहली विशेषता होती है कि ये किरणों को क्या करेगा, फैला देता है। कोई भी किरण को क्या कर देता है, फैला देता है, जिस वजह से इसे हम लोग कहते हैं डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग लेंस है। डाइवर्जिंग यानी अपसारी है, अपसारी है। अब आप बताइए इसकी फोकस कैसे निकलेगा। भाई फोकस इसका ज्यादा होगा या कम, ये बताइए, फोकस ज्यादा होगा या कम, फोकस ज्यादा होगा या कम, इसका बताइए। इसका फोकस ज्यादा होगा या कम होगा, इसका फोकस बहुत ज्यादा होगा, ये दूर तक देख लेगा। लेकिन ये समस्या इसमें ये है कि ये आपस में जाके कभी मिलेगा ही नहीं। तो काल्पनिक रूप से इसे पीछे ले आकर मिलाया जाता है, क्योंकि ये उधर गया ये इधर गया, मिलेगा ही नहीं। तो इसका फोकस किधर आ जाता है, पीछे की ओर। इस वजह से इसका फोकस कैसा हो जाता है, निगेटिव। लेकिन ये दूर तक जाता है, कहाँ तक जाता है, दूर तक, बहुत दूर तक, बहुत दूर तक। एक बात बताओ, हमको अगर दूर की चीज नहीं दिखाई दे रही है, देखो बीमारी में मत जाना, बीमारी का नाम मत लेना, वो बहुत इजी होता है उसको याद रखना, वो हम आपको बता देंगे। पहले आप यहाँ ये बताइए, अगर हमें दूर तक देखना है, अगर हमें दूर तक देखना है तो मोटका लेंस लेंगे कि पतरका लेंस, मोटका लेंस की पतरका लेंस। भैया मोटका लेंस में दूर तक रोशनी नहीं जाएगा, वहीं रह जाएगा, इसलिए ये कम दूरी तक आता है। तो ये अगर पास की चीजों को देखना है, पास की चीजों को देखना है तो कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, क्योंकि मोटा होता है। क्या होता है, मोटा होता है। लेकिन अगर दूर तक देखना है, दूर तक देखना है तो अवतल लेंस। कौन सा लेंस, अवतल लेंस। कौन सा लेंस, अवतल लेंस लगाते हैं। हाँ, दूर तक देखने के लिए पतला लेंस, दूर तक देखने के लिए पतला लेंस। लेकिन इसका पावर यानी क्षमता जो होती है वो कम होती है। इसकी क्षमता क्या होती है, कम होती है। ये दूर तक की चीजों को दिखाएगा, उसी साइज में दिखा देगा, बड़ा करके नहीं दिखाएगा। दूर तक की चीजों को दिखाएगा लेकिन बड़ा करके नहीं दिखाता है। तो बड़ा कौन कर देता है, ये वाला लेंस वो बड़ा कर देता है। सोच रहे जूम कर देता है, क्या कर देता है, बड़ा करके जूम कर देगा। कैमरा जूम कर देता है कि नहीं, कैमरा में कौन सा लेंस होगा, कैमरे में कौन सा लेंस होगा, यही वाला होता है, उत्तल लेंस। माइक्रोस्कोप में कौन सा होता है, उत्तल लेंस हो जाता है, जूम कर देता है किसी चीज को, किसी भी चीज को क्या कर देता है, जूम कर देता है। तो ये दोनों लेंस की खासियत हो गई।
क्या हो गई, दोनों लेंस की खासियत। बीच में से पतला लेंस, बीच में से पतला लेंस कन्वेक्स कनकेव कहते हैं। ये अपसारी होता है यानी किरणों को फैला देता है। फैलाने की वजह से इसे दूर तक देखा जा सकता है, लेकिन इसका फोकस दूरी निगेटिव हो जाता है पीछे आकर। पावर इसका क्या होता है, कम होता है। पावर इसका क्या होगा, कम होगा, इसका पावर कम होता है। उत्तल लेंस को अगर देखेंगे तो कैमरे में उत्तल लेंस, आंखों में उत्तल लेंस, दूर माइक्रोस्कोप वगैरह में उत्तल लेंस। जहां तक ज्यादा का ज्यादा प्रयोग किसका होता है, उत्तल लेंस का ही प्रयोग होता है, यानी कन्वेक्स लेंस का प्रयोग होता है। पानी का जो बुलबुला होता है, पानी का बुलबुला, वो पानी का बुलबुला उत्तल की तरह दिखता है, लेकिन काम करता है अवतल की तरह। याद रखिएगा, पानी का बुलबुला उत्तल की तरह। बात समझो भैया, एक सीधी सी बात हम आपको बताते हैं, मेरी ओर ध्यान। अगर मोटा रहेगा, अगर मोटा तो उत्तल लेंस होगा, और पतला रहेगा तो अवतल लेंस हो जाएगा। पानी का बुलबुला खोखला होता है यार, अंदर से पानी का बुलबुला खोखला रहता है, तो मोटा थोड़ी होगा, एक परत इधर का छेदी, एक परत इधर का छेदी। तो पानी का बुलबुला अवतल लेंस होता है। लेकिन जो शीत की बूंदे गिरी रहती हैं, ओस, जो पानी नहीं देखते हैं सुबह सुबह ओस की बूंदे गिरी रहती है, वो खोखली नहीं होती है, मोटी होती है। तो ओस की बूंदे कैसी होती हैं, उत्तल। ओस की बूंदे उत्तल, क्योंकि मोटी होती है। पानी का बुलबुला खोखला होता है तो पतला होगा। तो पानी का बुलबुला कैसा दिखता है, अवतल। याद रखिएगा, पानी का बुलबुला अवतल और ओस की बूंदे उत्तल। पानी का बुलबुला अवतल, ओस की बूंदे उत्तल। याद रहेगा। कैमरा में, माइक्रोस्कोप में, आंखों में कौन सा होता है, उत्तल। आंख वगैरह में उत्तल। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना, भेज दीजिए। नहीं, लेट हो गया, क्लास ले रहे हैं। ठीक है, हम खुद आ जाएंगे 1 घंटा में। क्या भेजिएगा? नहीं नहीं, हम 1 घंटे में आ जाएंगे। चलिए ध्यान दीजिए, वो मम्मी का कॉल आ गया था, नाश्ता नहीं किया अभी तक। चलिए ध्यान दीजिए। देखिए, एक तो लड़का रात का क्लास नहीं किया, पूछ रहा है टॉर्च में कौन सा होता है। अरे भैया, टॉर्च में लेंस नहीं होता है, दर्पण होता है। टॉर्च में लेंस, अगवा का फाइबरवा को सोच रहा है कि कौन सा लेंस होता है। ये तो समझ में आ गया आप लोग को, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब एक इस पर क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है भैया, क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल पूछेगा। क्वेश्चन, लेंस का फॉर्मूला देखिए ध्यान से, ज्यादा तामझाम नहीं कीजिएगा। एनटीपीसी लेंस, नहीं तो रह जाएंगे यहीं पे, पॉलिटेक्निक ना है। लेंस फॉर्मूला क्या होगा, लेंस फॉर्मूला होता है 1/v -1/u बराबर 1/f। 1/v बटा 1/। अब लड़का को क्या कंफ्यूजन हो जाता है, कभी कभी वो लिख देता है 1 - u बटा 1/v। एग्जाम में कभी कभी यही पूछ देता है कि कौन सा इसमें सही है। अरे भैया, एक बात बताओ, 5 में से 3 घटाओगे तो अच्छा लगेगा, 3 में से 5 घटाओगे तो खराब लगेगा ना। बड़ा में से छोटा को घटाया जाता है, कभी भी हमेशा बड़ा में से छोटा को घटाया जाता है, बड़ा में से छोटा को घटाया जाता है। अब ये कैसे होगा भैया, बड़ा में से छोटा को? अगर आप ABCD पढ़िएगा तो नंबरिंग में भी बड़ा होता है, भी बड़ा होता है, और यू नंबरिंग में छोटा होता है। जैसे नंबरिंग में C बड़ा होता है, A का नंबरिंग 1 होता है, C का नंबरिंग 3 होता है, तो C बड़ा हो जाता है। उसी तरह से अल्फाबेट में भी बड़ा होता है, तो बड़े में से छोटा को घटाया जाता है। तो 1/v - 1/u, 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/f, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 1/v - 1/u बराबर 1/f, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब बात यहाँ ये करते हैं कि कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव। अरे भैया, आपको पता है कि u हमेशा निगेटिव होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, वस्तु, इसे हमेशा बाईं ओर रखना है। और रही बात फोकस की, तो अगर फोकस दिया रहेगा, क्वेश्चन दिया रहेगा उत्तल लेंस, क्वेश्चन में दिया रहेगा उत्तल लेंस, तो फोकस हो जाएगा पॉजिटिव। और क्वेश्चन में रहेगा अवतल लेंस, तो फोकस हो जाएगा निगेटिव। फोकस क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो हम लोग जो है फोकस को पता कर सकते हैं।
पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? यू तो निगेटिव होता ही है, बचा वो आंसर निकलेगा तो खुद ही बता देगा हम पॉजिटिव आ रहे हैं कि निगेटिव आ रहे हैं, है कि नहीं? क्वेश्चन दे, बना देंगे, क्वेश्चन देंगे, बता दे। पानी के अंदर पानी का बुलबुला अवतल होता है भैया, लेंस कांच का बना होता है। क्वेश्चन दे, आप बना देंगे कि नहीं बना देंगे? लेंस से क्वेश्चन दे। चलिए, 20 सेंटीमीटर फोकस वाले उत्तल लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रितेश कुमार कर रहे हैं सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जिंदगी में कभी तुमको कोई नहीं पूछेगा, याद रखना। नाम लिखे हैं, चैनल का नाम रितेश जीएस। वाह रे भैया वाह। ईंटा के नीचे कर रहे हैं, चिमनी के नीचे आगे ईंटा बेच रहे हैं। जिंदगी में जिसे कहना पड़ गया कि आप मुझे सब्सक्राइब कर लो, मुझे पसंद कर लो, दुनिया कभी उसे नहीं पूछती है। ताजमहल कभी नहीं कहता है कि आओ हमें घूम के जाओ। कितना आ रहा है भैया? आ गया कि नहीं आ गया? एक किशोर करके एक लड़का था, एप्लीकेशन की पूरी वीडियो लीक कर रहा था। हम कहे यार थोड़ा थोड़ा मान के चलो कि कभी चल जाता है, अब तो पूरा का पूरा क्लासेबाइज करेगा तो क्या होगा। उस पर कार्रवाई की है, तो मैसेज कर रहा है सर हम सुसाइड करने जा रहे हैं और आपके खिलाफ एक वीडियो बना देंगे। तो हम कहेंगे कि तो लोग क्या कहेंगे, तुम सुसाइड कर लोगे मेरे खिलाफ वीडियो बना लोगे तो तुमको लोग जिंदा उठा के ले आ देंगे। जब मना कर रहे हैं कि जो चीज़ एप्लीकेशन का उसको हु बहु ले आओगे कार्रवाई होगी। कर रहे जरा गरीब है बर्बाद होंगे, हम जो ससुरा कहें क्या गरीब है बर्बाद होंगे? गरीबी आदमी सब कम करता है। देखो वस्तु फोकस दूरी कितनी है भैया? फोकस दूरी दे रखी है उसकी 20 सेंटीमीटर, लेकिन लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस। लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस, यानी प्लस में हो जाएगा 20। और u यानी वस्तु कितनी दूरी पे रखी है? 10 सेंटीमीटर। वस्तु को हमेशा माइनस में ही रखा जाता है। भी पूछ रहा है, पता नहीं क्या होगा, चलिए देखें। 1/v, 1/v, 1/v पता ही नहीं है, माइनस 1/u, 1/10। अगला दे 1/ फोकस दूरी। फोकस दूरी कितनी है? 20। चलिए 1/v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये बताइए? 1/20 तो इधर है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, और ये इधर जाएगा तो फिर माइनस हो जाएगा, माइनस 1/10। कितना आ रहा है? 6.5 माइनस
माइनस प्लस का ऑप्शन नहीं दे रहे हैं भैया। यहाँ देखो, ये u हमेशा कैसा रहता है, माइनस में ही रहता है, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आगे देखिए, इसको सॉल्व करके लिखिए, कितना आएगा, एलसीएम हो जाएगी 20, एलसीएम कितना आ जाएगा 20। इसको काटेंगे तो भी 1 बटा -1/20, भी बराबर -20, कितना आ रहा है, प्लस में कैसे आ गया यार, -20। माइनस का मतलब किधर है, बाईं ओर बन जाएगा, किधर बन जाएगा, बाईं ओर बन जाएगा। किस साइड में बन जाएगा, लेफ्ट साइड में। तो माइनस का साइन ये दिखाता है लेफ्ट है या राइट है। अरे यार, अब रात वाला क्लास आप नहीं किए रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। एक और क्वेश्चन दे, एक और क्वेश्चन देते हैं। सेम क्वेश्चन दे देते हैं, बस लेंस बदल देते हैं। 10 सेंटीमीटर फोकस दूर, 20 सेंटीमीटर फोकस था, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे था। 20 सेंटीमीटर फोकस वाले वाले अवतल लेंस, अवतल लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु है का प्रतिबिंब देखो भैया, फोकस दूरी कितनी दी रखी है, 20 सेंटीमीटर। और ये 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस है, अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होगी, -20 सेंटीमीटर दूरी से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु का प्रतिबिंब है। 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु है, तो वस्तु कितनी दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर, तो -10 होगा। रीजन क्या है कि वस्तु हमेशा माइनस में रहती है, भी की वैल्यू पूछ रहा है। 1/v -1/u इज इक्वल टू 1/f। चलिए देखिए ध्यान से, 1/v का मतलब क्या हो गया भैया, 1/v निकालना ही है। -1/u कितना है, -10 है, बड़ा -20, क्योंकि ये इधर हो गया, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ देखिए, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -1/20 और माइनस ये उधर गया, ये देखिए, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, उधर जाकर माइनस हो जाएगा। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, एलसीएम 20, इससे इसको काटिए, एलसीएम 20 हो गया, 20 से इसको काटिए 1, -1, -10 से इससे -2, -3/20। सीधा करिएगा इसको तो लगभग -6 पॉइंट समथिंग आएगा।
-6 पॉइंट समथिंग। माइनस का मतलब क्या होता है? माइनस का मतलब क्या होता है? बाईं ओर है। माइनस का मतलब यही होता है कि ये लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, और कुछ पता नहीं चलता है। माइनस केवल यही बताता है कि भैया लेफ्ट साइड है तो माइनस है, राइट साइड है तो प्लस है। माइनस प्लस है, घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको यही डिसाइड कर लेना है कि कौन सा यार ये तो माइनस हर हाल में होगा, इसको दुनिया का कोई वैज्ञानिक प्लस नहीं कर सकता है। अगर अवतल लेंस है तो माइनस, उत्तल है तो प्लस, खत्म कहानी। बाकी भी का वैल्यू निकालना रहता है आपको। बाकी क्या करना है? भी का वैल्यू निकालना है। अब बीमारी से भी एक क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसका क्वेश्चन अलग हो जाता है। मतलब बीमारी वाला होता है ना, कह देगा कि एक आदमी के चश्मे का लेंस ऐसा है तो आदमी कैसा है, इस टाइप का। तो जब बीमारी पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। किस साइड में बना है? यू ऑलवेज हमेशा निगेटिव रहता है। फिजिक्स का न्यूमेरिकल वाला जो बुक है, आप फिजिक्स न्यूमेरिकल वाले बुक में न्यूमेरिकल दिए रहेंगे, उसे आप प्रैक्टिस करते रहिए। फिजिक्स के न्यूमेरिकल वाले बुक में ज़्यादा न्यूमेरिकल है, आप उससे प्रैक्टिस करेंगे, अच्छा रहेगा आपके लिए, ज़्यादा रहेगा। लेकिन आप घबराइए नहीं, आप लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन जो फिजिक्स का है, जो 11,000 है, एक तो में 24,000 है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने दिए गए हैं फिजिक्स के, आप उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं उसको अगर आप बनाएंगे तो आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। और ऐसे तो आप समुंदर में तैर रहे हैं, पता ही नहीं चलेगा किनारा कौन सा है। समझ में आया कि नहीं आ गया? अब मान के चलिए हम आपको बड़ा बड़ा क्वेश्चन देंगे, तो आपको लगेगा बाप रे बाप बड़ी ज्यादा विद्वान है खान साहब। अरे यार, हमारे विद्वता से या आपके पढ़ने से रिजल्ट थोड़ी होता है। रिजल्ट होता है यार पूछ क्या रहा है। आप खुद सोचिए, ये एक ट्रेंड चल गया है, इतना बड़ा क्वेश्चन दे दो लड़कों को, लड़का कहेगा भाई साहब ये तो हम पढ़े ही नहीं थे, यही पढ़ना चाहिए। भाई आप पहले प्रीवियस क्वेश्चन दिए, इसलिए हमने आपको 11,000 प्रीवियस क्वेश्चन दिए। उसमें से 5,000 ऐसे क्वेश्चन को छांट दिए जो बार बार रिपीट कर रहा था। मान के चले 10 बार रिपीट किया तो एक बार दे दिए हैं, बाकी हटा दिए हैं। तो रिपीटेड क्वेश्चन को ज़्यादा नहीं रखा गया। ठीक है। भैया आगे बनेगा कि पीछे? लेफ्ट मतलब क्या होता है? इस साइड होता है तो आगे ही बन जाएगा ना। राइट माइनस मतलब इस साइड आगे ही बन जाएगा, उस साइड पीछे बन जाएगा। बीमारी देखिए, फिर बीमारी से भी जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं उसको बताते थे। बीमारी आंखों में मेनली 4-5 टाइप की बीमारी होती है। एक ट्रेकोमा हो जाता है आँखिया में, आँखिया लटक जाता है, ट्रेकोमा। एक कलर ब्लाइंडनेस होता है, उसमें लाल और हरा रंग समझ में नहीं आता, लाल हरा दिखने लगता है, हरा लाल दिखने लगता है। एक डाल्टोनिज्म होता है, डाल्टोनिज्म, उसमें लाल रंग नहीं दिखता है। डाल्टोनिज्म में क्या नहीं दिखता है? लाल लाल रंग नहीं दिखता है। तो बीमारी में 2-3 बीमारी हम पहले लिख देते हैं इसमें। ट्रेकोमा, दूसरा क्या लिख देते हैं भैया? आपका कलर ब्लाइंडनेस, रक्त वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, लाल और हरा नहीं दिखता है कलर ब्लाइंडनेस में। डाल्टोनिज्म, डाल्टोनिज्म में इसमें केवल रेड रंग नहीं दिखता है, इसमें रेड रंग नहीं दिखता है। यानी ये तो बायोलॉजी वाला टॉपिक है, बायोलॉजी वाला टॉपिक है, बायोलॉजी में ये सब पढ़ा दिए हैं। अब फिजिक्स में जो बीमारियां हैं इनको समझते हैं। पहला जो होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे? मायोपिया। इंग्लिश में इसे क्या कहा जाएगा भैया? याद रखिएगा, मायोपिया। और एक होता है दूर दृष्टि दोष, उसमें बहुत ज्यादा, उसको हाइपर लगा दीजिएगा, हाइपर मायोपिया। तो इसको क्या कहेंगे? मायोपिया। मायोपिया, मायोपिया कहते हैं इसे। क्या कहा जाता है भैया? मायोपिया कहा जाता है। इसमें बड़ी एक कंफ्यूजन ये होता है, समझिए ध्यान से, कि निकट दृष्टि दोष में लड़का सब कंफ्यूज हो जाता है। यार आप जरा इसको गहराई से देखिए तो वो कह रहा है निकट दृष्टि, यानी इसकी दृष्टि कहाँ तक है? निकट तक है। इसकी दृष्टि निकट तक है या नजदीक की चीजों को देख ले रहा है। बावजूद इसमें दोष है, बावजूद इसमें दोष है। तो कहाँ वाले में दोष होगा? तो दूर वाले में दोष होगा। तो निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु नहीं दिखती है। इसमें समझिए, निकट दृष्टि दोष में निकट की दृष्टि दिखती है, निकट की वस्तु दिखती है, निकट वस्तु
दिख जाएगी, दूर की वस्तु, दूर की वस्तु नहीं दिखती है। अमूमन 99% लोगों को यही बीमारी होती है। जितने यंग एज में जो लोग चश्मा लगाते हैं, ज्यादातर सीबीएसई वालों को चश्मा लगता है। जितना सीबीएसई बोर्ड का रहता है जल्दी चश्मा लग जाता है उन सबको, वो सब एकदम सुकुआर रहता है, अखिया को कभी जोरे नहीं दिया है सब। तनी को सीबीएसई वाला ना 15 साल पार करेगा, मोटा जाएगा, चश्मा लग जाएगा, धीरे चलेगा आराम से, इसे तो अलग वेराइटी का होता है। तो दूर दृष्टि दोष, तो इसमें दूर की भैया निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखती है, तो निकट की वस्तु दिखती है, कहाँ की नहीं दिखती है, दूर की नहीं दिखती है। कहाँ की नहीं दिखती है, दूर की नहीं दिखती है। ये बताइए आपको देखना कहाँ है इसमें, इस बीमारी में देखना कहाँ है? पास की चीज को देखना है कि दूर की चीज को देखना है? तो भैया पास वाला तो दिख ही रहा है, दूर वाला नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है? दूर वाला नहीं दिख रहा। जब दूर वाला नहीं दिखाई देता है तो हमें लेंस मोटा लगाना चाहिए, पतला। इसमें बताइए तो कौन सा लेंस लगाए, पतला लेंस लगाएंगे या मोटा लेंस लगाएंगे? क्योंकि देखना आपको दूर तक है। पतला लेंस लगाएंगे, अरे यार गोली मार कन्वेक्स कनकेव को, मोटा पतला बताओ ना तुम। मोटा लेंस लगाएंगे कि पतला लेंस? दूर तक देखना है, मोटा या पतला? पतला लेंस। हाँ, लेंस कैसा लगेगा? पतला। और पतला लेंस कैसा होता है? अवतल, डायरेक्ट मारता है, सो अवतल। कॉन्सेप्ट से पढ़ना यार, पतला लगाएंगे तो मैंने हचाक से दूर तक फेंकेगा। तो ये इन। अब आप बताइए, जिसकी फोकस दूरी ज्यादा होती है, जिसकी फोकस दूरी ज्यादा होती है उसकी क्षमता क्या होती है? कम होती है। उसकी क्षमता क्या होती है? अलग बात है। ये लेंस का काम खत्म हो गया। यहां तक आपको पता चल गया कौन सा हो गया भैया? लेंस हो गया। क्या हो गया? लेंस हो गया। ये लेंस लगाया जाता है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्जाम में आजकल क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछ रहा, सबको पता चल गया है, इसलिए एग्जामिनर को भी पता चल गया है, लड़का सबको ये सब चीजें पता है, इससे आगे क्वेश्चन पूछता है। देखिए दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, दूर है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया ये दूर तक दिखता है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? दूर तक दिखाई देता है। आप ध्यान से देखिए, इसमें इसको दूर तक दिखता है, तो इसमें आपको पता क्या करना है कि दूर की वस्तु, दूर की वस्तु भैया, दूर की वस्तु आराम से दिख जाती है, और निकट की वस्तु, निकट वस्तु ये ससुरा दिखता ही नहीं है। ये बीमारी लगभग ना लोगों में होती है, बहुत अपवादे कुछ होंगे जिनमें होता है, 1% बाकी 99% लोग में वही बीमारी होती है। कि आप सोचिए ना कितना उटपटांग लगेगा, दूर में देख ले रहा, पास वाला नहीं दिख रहा है, दूर की चीज को देख लेता है, पास वाला नहीं दिखता। ऐसा आप लोग फील किए हैं? कभी आप लोग ऐसा फील किए हैं? ये बताइए कितने लोग हैं जो हाइपरमेट्रोपिया को फील किए हैं? कितने लोग हैं जो हाइपरमेट्रोपिया को फील किए हैं? मोतियाबिन आगे पढ़ाएंगे रे बकलोलवा, कहीं का एक के बार आगे ही पड़ जाता है। मोतियाबिन कैसे होता है, अभी इसके बाद आपको पढ़ाएंगे जरा दृष्टि दोष, उसके बाद अबिंदुकता, उसके बाद मोतियाबिन, एक के बार आगे ही पढ़। हम फील करा दें आपको, देखिए हम आपको फील करा देते हैं। ये न्यूमेरिकल की बुक है, इसमें हम एक एक अक्षर पढ़ सकते हैं। साइंस, न्यूमेरिकल, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 2300 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाई खान सर पटना। रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन, जेई एवं अन्य समकक्ष परीक्षाओं के लिए उपयोगी। इंपॉर्टेंट फार्मूला एंड चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मॉडल, प्रैक्टिस सेट, फार्मूला, कम्प्लीकेशन ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन। ये हो गया। इसको पढ़ दिए कि नहीं? दूर तक पढ़ दिए। लेकिन देखिए हम आपको अभी दिखाते हैं इसको कैसे। दूर की वस्तु पढ़ लिए ना, लेकिन अगर हम इसको पास लाएंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे। जब पास लाकर नहीं पढ़ पाएंगे, देखो तू देख ले, अपना किताब उठा के देख लो,
नहीं पढ़ पाओगे, एकदम पास नहीं पढ़ पाओ, नहीं पढ़ पाओगे भैया, क्योंकि हम लोग जो है वो 25 सेंटीमीटर तक अच्छा से पढ़ लेते हैं। अगर 25 सेंटीमीटर की दूरी है ना तो अच्छा से पढ़ लेते हैं, उससे कम होता है तो आँखियाँ तड़कने लगता है, उससे कम होता है तो आँखियाँ तड़कने लगता है, आँखियाँ तड़कने लगता है। आँख तड़कने लगता है। इसमें आपको एग्जाम्पल, इसमें चैप्टर वाइज सॉल्यूशन है भाई। देखो इसमें क्वेश्चन दुनिया भर का है, ऑप्टिक्स का इसमें क्वेश्चन दुनिया भर का दिया हुआ है यार, इसको बनाओगे लोग ना, इसमें इतना क्वेश्चन है। अब घरे जाके ना ना बनवाएंगे तरह से हम। एक यहाँ हो जाएगा, फिर प्रीवियस क्वेश्चन में चल जाना, पीछे होगा प्रीवियस क्वेश्चन, फिर यहाँ भी मॉडल प्रैक्टिस सेट होगा। मॉडल प्रैक्टिस सेट में भी ये दिया होगा, मॉडल प्रीवियस चैप्टर वाइज जब प्रीवियस आएगा दिखा देते हैं तुम्हें। देखो भैया यहाँ आ गया प्रकाश चैप्टर, ये हो गया चैप्टर प्रकाश। अब इस चैप्टर, ये हर चैप्टर दो दो बार दिया गया इसमें, दो दो बार, एक ऐसे आपको समझने के लिए, बाद में प्रीवियस क्वेश्चन से। ये मेन मेन चीज है, बना जाओगे हो जाएगा। चलिए, इसमें निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती, निकट की वस्तु नहीं दिखती। हम लेंस मोटा लेंगे कि पतला, ये बताइए, लेंस मोटा लीजिएगा कि पतला, मोटा लेंस लीजिएगा कि पतला लेंस लीजिएगा। सबको पता है कि भैया पास देखना है तो मोटा लेंस लो, और मोटा लेंस कौन सा होता है, उत्तल। मोटा लेंस होता है उत्तल। मोटा लेंस कैसा होता है, उत्तल होता है, बुझा है। ये भारत के हर एक विद्यार्थी को पता है। और दिक्कत की बात यह है कि ये बात रेलवे को भी पता चल गया है, कि सब जान गया है, इसलिए ये पूछता ही नहीं है। अब पूछता है कि कारण बताइए ये बीमारियां होता क्यों है, अब पूछता है कारण बताइए ये बीमारी क्यों होता है, और इसका पूछता है इसका कारण बताइए क्यों ये बीमारी हो जाती है। अब वो ससुरा ये नहीं पूछता है कि उपाय बताइए, अब वो कारण पूछता है, बताइए काहे हुआ। बचने का उपाय उपाय नहीं पूछता है, वो बताता है कारण बताइए क्या क्या हुआ था कि ससुरा को मेट्रोपिया हुआ था, क्या हुआ था कि मेट्रोपिया हुआ था। तो देखिए, आंख की जो रेटिना का साइज होता है गोलक, आंख की रेटिना का साइज जो होता है गोलक, वो गोलक क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। गोलक क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, साइज में गोलक क्या हो जाता है, बड़ा हो जाएगा। तो जब रेटिना का गोलक बड़ा हो जाता है ना, तो फोटो रेटिना पे ना बन के उसके अगवे बन जाता है। तो इमेज कहाँ बन जाता है, आगे बन जाता है, रेटिना के आगे। इमेज कहाँ बन जाएगा, रेटिना के आगे बन जाता है, रेटिना के आगे बन जाएगा, याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष में गोलक बड़ा हो जाता है, गोलक बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाएगा, और इमेज रेटिना के अगवे बन जाएगा। इमेज कहाँ बन जाएगा, रेटिना के आगे बन जाता है, रेटिना के कहाँ बन जाएगा, आगे बन जाता है। और इसमें दूर की वस्तु नहीं दिखती है, जो ये बात को सिद्ध करता है कि आंखों की जो फोकस दूरी थी वो घट गई थी। आंखों की जो फोकस दूरी, फोकस मतलब होता है दूर तक फोकस करना, दूर तक। ये कहता है कि निकट दृष्टि दोष, भैया निकटे है, दूर तक फोकस नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब है कि भैया फोकस दूरी घट गई है, फोकस दूरी घट गई है। जब भी फोकस दूरी घटती है तो क्षमता भी घट जाती है, क्षमता बढ़ जाती है, क्षमता बढ़ जाती है। फोकस दूरी और क्षमता में उल्टा संबंध होता है, फोकस दूरी जब जब घटेगी तो क्षमता बढ़ जाएगी। आपसे एग्जाम में ये वाला पूछेगा, आप पढ़ के जाएंगे ऊपर वाला, फेल होके चल आएंगे, अब पूछेगा ये नीचे वाला, ठीक है। चलिए, इसका उल्टा इसको कहेंगे तो इसमें गोलक का साइज क्या हो जाता है, ठीक इसी का उल्टा कर लीजिएगा, ये हो जाएगा। इसका उल्टा कर लीजिएगा, इसमें रेटिना क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और इमेज आगे बन जाता है, फोकस दूरी घट जाती है और क्षमता बढ़ जाती है। आप इस चीज को याद रखिएगा, यही पूछेगा, वो वाला नहीं पूछेगा, वो वाला नहीं पूछेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं।
ट्रिक समझिए, ट्रिक। ट्रिक समझिए, देखिए दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस लगाना होता है। कैसे? देखिए यहाँ कितना अक्षर है? 2 अक्षर है। तो यहाँ कितना अक्षर है? 3 अक्षर। 2 के साथ जब भी लगाएंगे तो 3 लगाएंगे, जो 2 के साथ जब भी लगाएंगे तो 3 लगाएंगे। चलिए अब एक दूसरी बीमारी होती है निकट दृष्टि दोष। इसमें लगता है अवतल लेंस। याद कैसे रखेंगे? ध्यान से दीजिए। इसमें कितना अक्षर है? 3 अक्षर। इसमें कितना अक्षर है? 4 अक्षर। देखिए बीमारी से हमेशा बड़ा उसका इलाज होना चाहिए। बीमारी से बड़ा इलाज होना चाहिए। किससे? बीमारी से बड़ा इलाज होना चाहिए। इस बीमारी में 2 अक्षर तो इलाज में 3 अक्षर। इस बीमारी में 3 अक्षर तो इलाज में 4 अक्षर। बीमारी से बड़ा उसका इलाज होना चाहिए। 2 के साथ 3, 3 के साथ 4, 4 के साथ 5, 5 के साथ 6। किसी को कोई दिक्कत? दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस। किसी को दिक्कत तो बोलिए। अरे यार यही सब है, यही पगला वाला याद करेगा एग्जाम में। हाँ लगेगा एग्जाम में खोखोरने। निकट दृष्टि दोष निकट का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। दूर देखने के लिए पतला लेंस, पतला लेंस मतलब अवतल लेंस। माथा खराब हो जाएगा, आएगा धाए दे मार के चल जाएगा। समझ में गया? दिस इज नोन हार्ड वर्क, दिस इज हार्ड वर्क, बट दिस इज स्मार्ट वर्क, दिस इज स्मार्ट वर्क। एगो लड़का जो था उसको हम ये बता के ट्रिक भेजे थे, तो वो भुला गया ई बात को कि सर 2 के साथ 3 की 3 के साथ 2। तो हम उसको समझा रहे बोका कहीं का, बीमारी से बड़ा इलाज होना चाहिए। मतलब अगर बीमारी में 2 अक्षर है तो उसे 1 अक्षर ज्यादा इलाज होना चाहिए। इसमें 2 अक्षर है इस बीमारी में। अब बकलोलवा कौन हाई अक्षर गिनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अक्षर की बीमारी निकट दृष्टि दोष। इस वाला बीमारी तो कभी ठीक है नहीं होगा इसका। ऐसा ऐसा कोई खखोरने वाला लड़का होता है। हो गया? आई कोनो याद कर रहा है? नहीं। एक चीज बस याद रखेगा इसमें, निकट दृष्टि दोष में ये पूछ देता है कि इमेज आगे बनता है या पीछे बनता है। इमेज आगे बनता है या पीछे बनता है? निकट दृष्टि में इमेज वो आगे बन जाता है, दूर दृष्टि दोष में इमेज पीछे बन जाता है। याद देखो, बस इसको याद रखेंगे ना तो इसका उल्टा कर देंगे, इसको याद रखेंगे तो इसे उल्टा हो जाता है, बस काम खत्म हो जाता है। आगे बढ़े। बीमारी समझ में आ गया? निकट दृष्टि दोष, 2 के साथ 3, 3 के साथ 4। अच्छा एक बात बताइए, निकट दृष्टि दोष में दूर का नहीं दिखता है और दूर दृष्टि दोष में पास का नहीं दिखता है। और जब बुढ़ौती आता है ना तो न ससुरा पास का दिखता है न दूर का दिखता है। बुढ़ौती में न पास का दिखता है न दूर का दिखता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो एक ऐसी बीमारी है बुढ़ौती बीमारी, एक बीमारी का नाम है बुढ़ौती बीमारी। बुढ़ौती बीमारी, इसमें बुढ़ऊ लोग कहता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष मतलब जरा सा पास का दिख रहा है, जरा सा दूर से दिख रहा है। न पास का क्लियर है न दूर का क्लियर है, पर जरा जरा दिख रहा है। समझ में गया? जरा जरा, पास तुम आने लगे जरा जरा। अरे ससुराल का बीमारी हुआ है, उसको दिख नहीं रहा है। ये कौन गाना है? पास तुम आने लगे जरा जरा। अरे उसको बताइए कि भैया तुम्हें प्रेस बायोपिया है। उसे कौन सी बीमारी है? प्रेस बायोपिया, और खुश होके गाना गा रही है पास तुम आने लगे जरा जरा। अरे ये भगवान, सुने हो कि नहीं गाना? पास तुम आने लगे जरा जरा, इसका मतलब वो बुढ़ा रही है। अगर कोई बोल रही है आपके पास तुम आने लगे जरा जरा, तो उसको करिए तोरा बुढ़ौती आओ, तो तोरा जरा दृष्टि दोष हो गया है।
क्या हो गया है, जरा दृष्टि दोष हो गया है। मतलब भाई साहब ना निकट की वस्तु दिखेगी, अगर वो चाहेगा कि निकट की वस्तु देख ले तो ई भी क्लियर नहीं दिखेगा, और चाहेगा कि दूर की वस्तु देख ले तो भी नहीं दिखेगा। हाँ, तो भी नहीं दिखेगा। तब इसको क्या किया जाए, तो इसको दो गो चश्मा लेके घूमना पड़ेगा। कै गो चश्मा, दो गो चश्मा। पास देखना है तो उत्तल लेंस लगा लेगा, दूर की चीज को देखना है वो कौन है, तो रुको ये चश्मा ने कहा दो गो चश्मा लगा, तो इसे जो है दो गो चश्मा लगाना पड़ेगा। कै गो चश्मा लगाएगा, ये दो गो चश्मा। तो इंजीनियरों ने दिमाग लगाया कि ससुरा दो दो गो चश्मा लेके घूमेगा कहाँ, ये दो गो चश्मा लेके कहाँ कहाँ घूमेगा। इसलिए एक काम करते हैं, इस ससुरा के चश्मे में दो गो लेंस दे देते हैं, इसके चश्मे में दो गो लेंस दे देते, इसके क्या करता है, चश्मे में दो गो लेंस दे देता है। देखिएगा बुढ़ऊ लोग का चश्मा निचवा मोटा लगता है, देखिएगा निचवा मोटा होता है तो मोटा लेंस उत्तल लेंस, निचवा मोटा होता है, देखिएगा ना चश्मे में ना निचवा एगो अलग टाइप का चश्मा रहेगा, उतनी मोटा रहेगा उत्तल लेंस, और ऊपरा वाला अवतल लेंस, अवतल। देखिए दोनों आँख खराब हो गया, दोनों लगाते हैं, दो को चश्मा लेके घूमेगा। ये बुढ़वा सब क्या करता है सबने, देखिएगा चश्मा जहां तहां छोड़ के बैठ जाता है, और वही पे आदमी बैठ जाएगा तो गरियाएगा, हमार तो बुढ़ा गई बनी, हमारा नहीं खेलो का, तोरे अखिया में का भइल बारे, चश्मा तोड़ देले हमरा। अरे बुढ़ऊ कहीं के चश्मा जेब में लेके बैठो ना। तो जू को चश्मा से अच्छा है, इसके उपचार के लिए हम लोग एक ही चश्मा में दो फोकस लेंस देते हैं, तो उसी को कहते हैं द्वि फोकल लेंस। दुई फोकल लेंस, एक के चश्मा में दो दो को फोकस दे देते हैं, समझ में आ गया। अब आपको भी पता है बाबू एक बात, कि अगर आपको निकट देखना है, पास की चीज देखना है, तो ये पास की चीज देखने के लिए उत्तल से देखिए, और दूर की चीज देखना है तो दूर की चीज को देखने के लिए अवतल से देखिए। तो उसको जब दूर देखना पड़ता है तो सीधे देखता है, इसे सीधे देखेगा तो ऊपरा वाले से देख लेगा, हाँ कौन है, ओ माय गॉड ये है। और जब पास देखना रहेगा, कॉपी उपी जांच करना रहेगा, तो निचवा से देखेगा। तो सरकारी स्कूल के मास्टर सबको देखिएगा ना, आप जाएंगे कॉपी चेक कराने के, देखिए तो क्या लिखा है मास्टर साहब, तो बुढ़ऊ के चश्मा लगेगा ना, तो चश्मा ही नकिया पे रख लेगा इसे, हाँ निचवा से देखा, है लिखा ला रे, जो तेरा कुछ ना, बड़ी घमंडिया है रहता है सब सरकारी मास्टर। सरकारी स्कूल का मास्टर इतने घमंडी रहते हैं जिसका कोई हद नहीं। और उनके अंदर कैपेसिटी भी कम रहती है। रात 2 बजे हम आपको पढ़ाएं, कोई नहीं पढ़ाएगा सरकारी स्कूल का मास्टर, आधा तो देश बर्बाद किया सही सरकारी वाला सब। गांधी जी में कौन दोस्त था, अरे भैया ये गांधी जी वाला तो है गांधी जी वाला तो है रे ये चश्मा, समझते हैं। पास देखने के लिए ऐसे देखो, देखिएगा ना जब साइन करना रहेगा तो इस तरह करेगा सब, देखो ध्यान से, चश्मा के नीचे से ऐसे इस तरह से देखा, हाँ ऐसे। चश्मा चश्मा नहीं है यहाँ कहीं, चश्मा रहता तो मजा आ जाता यार, चश्मा हम रखते ही नहीं। एक बीच मेरा बस 2-3 दिन के लिए चश्मा लगाए थे, आंख गड़बड़ हुआ था तो नहीं, आंख में कुछ निकलने लगता है बिल्ली उल्ली टाइप का, तो ऐसे देखेगा, चश्मा नीचे कर लेगा, है क्या लिखा है, और आपको देखेगा ना तो ऊपर से देख लेगा, चश्मा के ऊपर से कहा है, चश्मा के ऊपर से देख लेगा, नीचे से देखेगा, देखें कि नहीं कभी, चश्मा के ऊपर से देखता है। हाँ बुजुर्ग लोग, हमारे गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग लोग कहते हैं जो आदमी चश्मा के ऊपर से देखता है ना उसके बात का कोई भरोसा नहीं रहता है, अभी कहेगा हाँ कब वो पलट जाएगा, वो कब वो अपने बात से पलट जाएगा। ये हम नहीं कहते यार, गांव के बुजुर्ग लोग में कहावत है, गांव के बुजुर्ग आदमी बड़ी कहावत कहता है कि अगर कोनो चश्मा के ऊपर से देख रहा है तो बतिया से बड़ी जल्दी पलट जाता है। इसको साइंस से कोई लेना देना नहीं है, हम बस आपको पढ़ा रहे हैं इस वजह से बता दी। गांव के बुजुर्ग लोग का बड़ी कहावत है, ये सब सुनते हैं ना कि हाथ खजुआ रहा है तो पैसा आता है, आंख फड़कता है तो बीमारी होने वाला होता है, इस टाइप का कुछ कुछ वही बोलते हैं लोग। तो प्रेस बायोपिया में किसी को दिक्कत है, हाँ प्रेस बायोपिया इज ए डिजीज विच इज कंबाइंड ऑफ हाइपरमेट्रोपिया एंड मेट्रोपिया। To resolve this disease we use bifocal lens, कौन ना bifocal lens, दूगो लेंस, बाई मतलब होता है दूगो, bifocal lens का प्रयोग किया जाता है।
आवर्धन क्षमता आगे पढ़ना है मेरे बाबू, आवर्धन क्षमता आगे पढ़ना है। ऑप्टिकल खत्म नहीं हुआ है, आवर्धन क्षमता पढ़ना है, -v/u, आवर्धन क्षमता आगे पढ़ना है। चलो और आगे बताएं। बढ़ोतरी वाली बीमारी हो गई। एक और बीमारी होती है। कितनी बीमारियां हो गई? 1 2, ये तीसरी बीमारी थी, ये तीसरी बीमारी थी। अब चौथी बीमारी देख लेते हैं। चौथी बीमारी इसे कहते हैं अबिंदुकता। अबिंदुकता, इसे दृष्टि वैमनस्व भी कहते हैं। इससे दृष्टि वैमनस्व, अबिंदुकता को हम लोग दृष्टि वैषम्य या दृष्टि वैमनस्व कहते हैं। दृष्टि वैषम्य या दृष्टि वैमनस्व कहते हैं। इसमें से थोड़ा कंफर्म नहीं चीज समझ में आता है, ये एक अलग टाइप का बीमारी होता है। इसे हम लोग एस्टिग्मेशन, क्या कहते हैं ये, एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं इसे। इसे क्या कहेंगे? एस्टिग्मेटिज्म। ये क्या बीमारी होती है? ये पायलट वायलट में सबसे तेज भगा देता है। पायलट में क्या हो जाता है? तेज भगा देता है। क्या है बीमारी? इसमें क्या होता है कि अगर कोई चीज क्षैतिज रखी हुई है, क्षैतिज यानी हॉरिजेंटल, हॉरिजॉन्टल, तो ये दिखाई दे देगा। मतलब अगर कोई चीज ऐसी रखी हुई है, ऐसी कोई वस्तु रखी हुई है तो ये दिख जाएगी। लेकिन अगर कोई चीज ऊर्ध्वाधर रखी हुई है, ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा है, खड़ा यानी वर्टिकल, तो इसे सुरा नहीं तिरछा दिखता है। अगर वस्तु ऐसे खड़ी है ना तो उसको ऐसे दिखेगा, तो अजीब टाइप का उसको लगेगा। कोई गाड़ी चलाएगा ना तो उसको सड़किया तिरछा दिखेगा। अरे ससुरा, अब बताओ सीधा सड़किया पे कौन हैंगर लेके चलेगा तो लड़बे ना करेगा, वो तिरछा लगता है इसको। अजीब ही बीमारी है ये। जहाज वहाज के पायलट में ना हर हफ्ते इसको चेक किया जाता है, न तो साले को रनवे रनवे सीधा उसको तिरछा दिखेगा, पूरा जहाज लेके टेढ़े उतार देगा, ले सब मर जाएंगे। तो मोतियाबिंद अभी पढ़ाते हैं बाबू, कैटरस बोलते हैं मोतियाबिंद को। 5वें नंबर पे बीमारी, अभी चौथे पे रहो ना यहाँ पर। इसमें क्या होता है भैया, कोई भी चीज तिरछी दिखती है तो इसका उपचार के लिए क्या करते हैं? सिलिंड्रिकल, उसका जो चश्मा का लेंसवा है ना, लेंसवे घुमा देते हैं। मान के चलिए उसको इतना तिरछा दिख रहा है तो उसका लेंसवे ऐसे लगा देते हैं, तब उसको लगता है ओ माय गॉड सही हो गया। और जैसे चश्मा उतारेगा उसको तिरछा दिखा, और ससुरा के चश्मे टेढ़ कर देते हैं लोग, तो उसको उसका चश्मे टेढ़ कर देते हैं। बेलना ऐसा चश्मा लगा देते हैं, बेलनाकार, बेलनाकार या सिलिंड्रिकल, बेलनाकार या सिलिंड्रिकल लेंस लगाते हैं। इसके लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? बेलनाकार या सिलिंड्रिकल लेंस, बेलनाकार या सिलिंड्रिकल लेंस। अरे यार तुम लोग मोनी भारती के पीछे क्यों पड़े रहते हो लोग? मोनी भारती कोई लड़की नहीं है, वो लड़का है। तुम लोग को दाना डाल दी, बेवकूफ से ओकरे पीछे पड़ ले। तुम लोग को कौन दृष्टि दोष है? मोनी भारती कोई लड़की नहीं है, वो लड़का है, नाम रखे। तो पता है पूरे इंडिया में घूम के, मतलब जितने अगल बगल में मेरे जानने वाले लोग हैं, सबसे पूछोगे मेरा नाम क्या है, अमित सिंह बताते हैं लोग, ज्यादातर लोग। हाँ, वैसे ही मोनी भारती लड़का है, क्या लिख दिया? तू लोगों के पीछे पड़ल है, जो ससुरा जो। ये समझ में आ गया। अगला बीमारी देखते हैं 5 नंबर, मोतियाबिंद।
मोतियाबिंद। मोतियाबिंद नामक बीमारी को हम लोग कैटरेक्ट कहते हैं। कैटरेक्ट, कैटरेक्ट, कैटरेक्ट बीमारी कहते हैं। कैटरेक्ट, कैटरेक्ट बीमारी क्या होता है? मोतियाबिंद हो जाता है। इसमें क्या होता है? एक मांस की परत जम जाती है, एक हल्का सा लेंस के पास क्या जम जाता है? मांस की परत जम जाती है, जिसके वजह से उसको दिखाई नहीं दे पाता है, अच्छा से दिखाई नहीं देगा। अब आप बताइए ना, मांस की अगर परत जम जाएगी कहीं तो किसी भी वस्तु को अच्छा से दिखाई दे पाएगा? नहीं दिखता है। तो ऐसे बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं? मोतियाबिंद कहते हैं। ये अक्सर बुढ़ापे में होता है। मोतियाबिंद नामक बीमारी कब होती है? अक्सर बुढ़ापे में होती है, बुढ़ापे की दृष्टि में समय हो जाती है मोतियाबिंद। हल्का सा उस पर क्या जम जाता है? मांस जम जाता है, तो ऑपरेशन करके उसको निकाल दिया जाता है। इसका एक एक उपाय है, ऑपरेशन। दूसरा क्या है? बुढ़ापा में होता है, ओल्ड एज में। ओल्ड एज, इसमें क्या हो जाता है? लेंस मांस जम जाती है। क्या जम जाता है? एक लेंस पर मांस जम जाता है। इलाज के लिए कोई लेंस नहीं बना है, ऑपरेशन। ऑपरेशन, ऑपरेशन करके चीर के निकाल देता है, मांसो हटा देता है ऑपरेशन करके। एगो काला रंग का चश्मा पहना देता है ये ले, ठीक है, ऑपरेशन करके निकाल देता है। ये हो गई। बायोलॉजिकल बीमारी में देखिएगा, आपको बायोलॉजी में देखते हैं 5 गो बीमारी हो गई, 6 7 8 9 10 गो बीमारी कर दे क्या? इसमें क्या होता है बायोलॉजिकल? ट्रेकोमा, ट्रेकोमा। देखिए, ट्रेकोमा में और मोतियाबिंद में अंतर है। ट्रेकोमा में मांस इस पलक पर जम जाता है, ये मांस, ये पलकवा मांस उड़बे नहीं करता है, ये ट्रेकोमा हो जाता है। और लेंस पे जम गया, अंदर जाके जम गया तो मोतियाबिंद होता है। उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस को क्या कहते हैं? रक्त वर्णांधता। वर्णांधता, वर्णांधता। इसमें 2 चीजें नहीं दिखती है। कौन कौन नहीं दिखती है? लाल रंग नहीं दिखता है और हरा रंग नहीं दिखता है। लाल रंग और हरा रंग नहीं दिखता है, लाल रंग और हरा रंग नहीं दिखता है। दूसरा कलर ब्लाइंडनेस ये हो गया, लाल रंग और हरा रंग नहीं दिखता है। उसके बाद आता है आपका डाल्टोनिज्म। डाल्टोनिज्म, इसमें केवल लाल रंग में प्रॉब्लम होता है, लाल रंग में प्रॉब्लम होता है। उसके बाद आता है रतौंधी। रतौंधी शाम के टाइम पे नहीं दिखता है, इसके लिए विटामिन ए की कमी हो जाती है, विटामिन ए की कमी हो जाती है। चलो हो गया, बीमारी हो गया सब, कंप्लीट बीमारी। किसी को दिक्कत है तो बोलिए। हमको कौन सी बीमारी? हमको कोई बीमारी नहीं है। हमको कहाँ कौन सी बीमारी है? चश्मा लगाते हैं, उतना लंबा लाइट, उतना ऊपर इतना भयानक लाइट है। ऊपर का लाइट देखा है कितना है? दिख रहा है क्या ठो लाइट है? कितना लाइट था? 5 लाइट है ऊपर, 5 लाइट है ऊपर। ये 5 इधर है, एक उधर CFL का बल्ब, एक उधर है, नीचे है। 5 है। हमको कोई बीमारी नहीं है आंख नाक कान की, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अब हम देखते हैं वस्तु का रंग। रंग में 2-3 चीजें आती है, प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, कौन सा रंग। उसके बाद से वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण जब पढ़ लेंगे तब आपको पढ़ना पड़ेगा इंद्रधनुष। इंद्रधनुष, जब इंद्रधनुष पढ़ लेंगे तब आप पढ़ेंगे प्रकीर्णन। जब आप प्रकीर्णन पढ़ लेंगे, रंग हो गया, विक्षेपण हो गया, इंद्रधनुष हो गया, प्रकीर्णन हो गया। प्रकीर्णन के बाद आपको पढ़ना है विवर्तन। विवर्तन के बाद पढ़ना है व्यतिकरण। व्यतिकरण के बाद आपको पढ़ना है आपको ध्रुवण।
ध्रुवण के बाद पढ़ना है आपको यंत्र, जैसे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, और उसमें पढ़ना है आपको आवर्धन। आज रात में आपका क्लास लगेगा, आज रात में आपका क्लास लगेगा 8 PM पर होगा या फिर 8:30 PM पर होगा, इन दोनों टाइम पे होगा। अगर आप देखेंगे 8:05 तक इस पे लिंक नहीं है तो आप समझ जाइएगा इस पे कोई लिंक नहीं, 8:30 पे होगा। इन दोनों में किसी एक पर होगा, किसी एक पर होगा। जैसे हम कल कैसे बोले थे 10 पे होगा या तो 11 पे होगा, 10 बजे क्लास नहीं हुआ 11 बजे हुआ, उसी तरह से, ठीक है। यार प्रकाश चैप्टर कोई टफ चैप्टर थोड़ी है यार, बहुत नॉर्मल चैप्टर है प्रकाश चैप्टर, मजा आ जाता है इसको पढ़ने में। हाँ, आप लोग जाके यूट्यूब पे सर्च करके देखिएगा ऑप्टिकल फाइबर बाई खान सर, ऑप्टिकल फाइबर बाई खान सर, यूट्यूब खोलिएगा ना तो उसमें दिख जाएगा आपको, दिखा देते हैं आपको। ये मोटू पतलू का दिखा रहा है भाई, देखिए ये रहा है ऑप्टिकल फाइबर। भारत ने कैसे बिछाया समुद्र के नीचे ऑप्टिकल फाइबर, इसको अब तक कितने लाख लोग देखे हैं? लोग 20 लाख लोग देखे हैं, 1.9 मिलियन, यानी लगभग लगभग 20 लाख लोग इसको देखे हुए हैं। कितने लोग? 20 लाख लोग देखे हैं। तो लोग अभी तक नहीं देखा है तो दिक्कत है। इसमें हर एक एनिमेशन वगैरह दिखा दिया गया। चलिए अब कल मिलेंगे लोग, कल नहीं, रात में 8 या 8:30 पे, फिर वही 12 बजे तक क्लास चलेगा। आज रात में ऑप्टिकल खत्म हो जाएगा, ऑप्टिक्स। उसके बाद क्या बचेगा? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बाद क्या बनेगा? मैग्नेट। मैग्नेट के बाद बाइनरी नंबर और गेट, और उसके बाद से आपका ट्रांजिस्टर बच जाएगा, डायोड, डायोड, ट्रायोड, पीएनपी, एनपीएन ट्रांजिस्टर। उसके बाद से क्या बचेगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी एक बड़ा चैप्टर है इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिसिटी एकमात्र बड़ा चैप्टर है इस बीच में। इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टैटिक जीके का लिंक हम आपको 2-3 बजे तक डाल देंगे, स्टैटिक जीके का लिंक 2-3 बजे तक डाल देंगे।